তো দুর্যোধন কিছু বলছো? দুর্যোধন, দুর্যোধন তুমি হাত তুলেছো, কিছু বলছো? না স্যার, না ঠিক স্যার, আছে রাম, আচ্ছা কিছু বলোনি, হাতটা তুমি তুলেছো তো তাই। না ওটা ठीक है राम, कंटिन्यू करो। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी बना लिया, अपना जीएसटी सेटअप भी कर लिया। तो ये डेटा को सर्च करना है। अपने को अभी यहाँ पर देखते हैं डेटा पाथ कैसे है। अपना देखिए यहाँ पे एक डेटा पाथ सेट रहता है अपने टैली में कि हम लोग उसी पाथ का डेटा पे काम करते हैं। अब चलिए, अब हमको जानना है, मैं यहाँ पर एक कंपनी खोलता हूँ वेंकटेश्वर ट्रेडर की, जो कि हम लोग का इस ड्राइव है, किसके है, सी ड्राइव यूजर डेस्कटॉप, इस फोल्डर के नाम पे वेंकटेश्वर ट्रेडर है मेरे पास। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन कर लिया। अब देखिए सर, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन होगा, अगर मेरे को और किसी ड्राइव ई ड्राइव में और एक कंपनी है, उसका डेटा अपने को एक्सेस करना है अभी, तो कैसे एक्सेस करेंगे सर? हेलो, हाँ जी सर। आपका स्क्रीन से कीजिए, स्क्रीन जो फुल नहीं आ रहा है, चलिए अंदर कवर हो गया तो विजिबल है, एक बार जरा प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। यस, राइट 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 राइट, ये नीचे वाला स्क्रीन पॉपअप बंद कर दो। राइट, ओके सर, दूसरा कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोगों ने अपना एक ड्राइव में, जो कि मेरा डेटा पाथ फिक्स किया हुआ है, मैंने उस ड्राइव पे एक कंपनी को एक्सेस किया है, वेंकटेश्वर ट्रेडर्स। अब हमको एक और एक कंपनी में है जो कि ई ड्राइव में है, ई ड्राइव में है। तो अब अगर हमको ई ड्राइव कंपनी को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे सर? तो अभी तक हम लोग का जो टैली ERP9 में जो होता था, उसमें क्या करते थे हम लोग कि अपने को फिर से टैली का इससे निकल के उस ड्राइव में जाके पाथ को कॉपी करके आना पड़ता था, फिर इसको बंद करने के बाद अपना नया पाथ देने के बाद फिर उस कंपनी को खोल सकते थे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग अपना मल्टीटास्किंग करते थे कि अपना और एक टैली अपने स्क्रीन पे खोलते थे, उसमें ई ड्राइव का डेटा को पेस्ट करके पाथ को पेस्ट करके चलाते थे। तो इससे क्या होगा कि अपने को दो टैली खोलना पड़ता था। अभी देखिए सर, अभी कैसे होगा, अभी अपने को सिर्फ कंपनी में जाना है और सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अपने को अब टैली ने एक अपने ब्राउज फैसिलिटी दिया है अपना डेटा सिलेक्ट करने का, डेटा पाथ सिलेक्ट करने का। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। फ्रॉम ड्राइव में गए, यहाँ पूछिए कौन आपका डेटा कौन सा ड्राइव में है? इस ड्राइव में गए हम लोग, कहाँ पे है? डेटा, डेटा में गए हम लोग। अब जैसे ही डेटा में जाएंगे वो आपको दिखा देगा कि आपको कौन सा डेटा वहां पे उस ड्राइव में अवेलेबल है। ऐसे कि ये नहीं, अब कोई और ड्राइव को एप्लीकेबल करना है। गए सिलेक्ट में गए, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, गए ई ड्राइव कौन सा है? अच्छा, टैली ERP9 क्या डेटा। अब देखिए इसमें क्या डेटा है, हाँ इतना सारा डेटा है मेरे पास, यानी कि ये कंपनी अपना, हम इस टैली में एक जगह पे रह के एक फोल्डर में डेटा फिक्स करके अपना दूसरा फोल्डर का भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और अपना स्टार्टिंग में भी अपना कहीं से भी ब्राउज करके अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर सर? इसे कहते हैं हम लोग ब्राउजिंग फैसिलिटी। इससे क्या होगा कि आपको सिंपल तरीके से याद नहीं रखना है कि डेटा पाथ बार बार कॉपी नहीं करना है, सिंपल तरीके से अपना नेविगेशन करके अपना ब्राउज करके अपना डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक वेंकटेश्वर ट्रेडर्स को कंपनी और सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए सर डेमो कंपनी, ये मेरा बिल्कुल नया कंपनी जो कि मैंने बनाया है। यहाँ पर जब नया कंपनी बना के जब चलते हुए तब हम लोग का पास सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि उनका मास्टर्स तैयार करना और उनका इन्वेंटरी पार्ट तैयार करना, बट उनको जो रिलेटेड मास्टर्स है हम लोग समझ में नहीं आता। वो पहले दिखता है, हम लोग दो चीज दिखता है, एक मास्टर एक ट्रांजेक्शन। उसका मास्टर में दो चीज दिखता है, एक दिखता था आपका अकाउंट इन्फो, एक दिखता है इन्वेंटरी इन्फो। तो हम अपना क्लाइंट बहुत ही कंफ्यूज कि मास्टर का जो लेजर है वो कहां से बनाएंगे, अकाउंट से बनाएंगे ना इन्वेंटरी से बनाएंगे।
कुछ स्टॉक आइटम बनना है, कुछ स्टॉक ग्रुप बनाना है, कोई बैंक बनाना है, वो कहाँ बनेगा? वो लेजर कहाँ से बनेगा? वो कहाँ कौन से इन्फो में होगा? इन्वेंटरी इन्फो में होगा। उस कारण से क्या अपने मास्टर एक ही जगह पे कर दिया गया है। क्रिएट में आएंगे तो अपने को यहाँ पर सारा का सारा लेजर जो कि हमको जरूरत पड़ता है अपने लिए, वो आपको यहीं पर दिख जाएगा। जैसे लेजर बनाना है, लेजर पे जाएंगे और कॉमन लेवल होगा ना कैसे हेलो चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ऑडिट का टर्म्स में, ये ऑडिट का लैंग्वेज है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या होता है कि आपका डिफरेंट लेजर का, कॉस्ट सेंटर का, बजट का, स्टॉक आइटम का सबका चार्ट होता है, डिफरेंट चार्ट होता है। ये क्या होता है, पहले हमें डिफरेंट जगह पे मिलता था, बट अभी यहाँ पे क्या किया गया है, आपको सारा का सारा लेजर आपको एक जगह पे कर दिया गया है कि जिससे कि हम लोग सिंपल तरीके से वो देख सकते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे और स्टॉक आइटम देखते हैं। आपको स्टॉक आइटम में गए, ये देखिए अपने को दिख गया स्टॉक आइटम क्या क्या है अपने पास। उसके बाद क्या वाउचर टाइप है क्या, ये सारा मिल गया। उसके बाद क्या है, कॉस्ट सेंटर, जो भी कॉस्ट सेंटर मैंने बनाया है, लेजर ये सारा का सारा लेजर अपने को मिल जाएगा। ठीक है सर, तो हम यहाँ पर लेजर व्यू कर देंगे। लेजर व्यू करेंगे, यहाँ पर आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा कौन सा लेजर किसके अंडर में है, स्टेट क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये सारा डिटेल्स अपने को ऐसे मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर स्टॉक आइटम में करेंगे तो हम लोग को आइटम वाइज मिल जाएगा। कंट्रोल करेंगे स्टॉक आइटम की, तो आइटम भी मिल जाएगा कौन किसके अंदर में है और उसका स्टॉक क्या बचा हुआ है। अब आते हैं हम लोग वाउचर, कुछ ट्रांजैक्शंस में हम लोग आते हैं। जस्ट मैं हम लोग यहाँ पर देखिए कि अकाउंट्स इन्फो में गए हम लोग, अकाउंट्स इन्फो में गए हम लोग, सॉरी ट्रांजैक्शन में गए हम लोग। यहाँ पर ट्रांजैक्शन जैसे पहले आते थे हम लोग, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसीव, जनरल, सेल्स, परचेस एंड अदर वाउचर, ये डिफरेंट। अब ये अदर वाउचर्स क्या है, अदर वाउचर्स में क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो आपका बाकी जो रिक्वायर्ड आपका इन्वेंटरी पार्ट है वो भी आ गया है। यहाँ पर अगर जाएंगे सो इनएक्टिव में, तो इनएक्टिव में जाने से दिखा जाएगा कि हम लोग कौन सा वाउचर इनएक्टिव है जो कि यूज करना चाहते हैं। या अगर हम लोग को डेबिट क्रेडिट पर यूज करना पड़ता था तो हमें क्या करते थे, पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता था अपने को। बट यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है, अगर जाना है तो यहाँ पर क्रेडिट मोड में जाएंगे, अपना क्रेडिट मोड में चले गए। तो पहले ये नहीं होता, पहले हमको एक्टिवेट करना पड़ता था। अब हम फिर सो इनएक्टिव में, इनएक्टिव में क्या है, आपको ऐसे कि मटेरियल यूज करना है। मटेरियल पे गए, एंटर किए, उससे पूछेगा कि आपको मटेरियल एक्टिवेट करना है या एक्टिवेट करना है। मटेरियल एक्टिवेट हो गया। इससे पहले क्या आपको को चेंज करना पड़ता था। इसमें और एक है, जाता हूं यहाँ पर फिजिकल स्टॉक में गया। अब आपका यहाँ पे फिजिकल स्टॉक में है तो हम लोग फिजिकल स्टॉक में अगर चले गए, अब जाएंगे हम लोग स्टॉक जर्नल चले गए। ये रहा स्टॉक जर्नल का पेज। अगर हम लोग का इससे पहले क्वेश्चन आता था कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पास करना है, उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब हम डालते थे हम लोग, तो क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए हम लोग को पहले एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ता था, जो कि वाउचर टाइप हम लोग का बाय डिफॉल्ट टैली में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते थे, उसको नया वाउचर टाइप क्रिएट करते थे। कैसे, अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, वाउचर टाइप, क्रिएट, नाम दे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, अंडर स्टॉक जर्नल, उसके यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करके हम लोग आगे बढ़ते थे। उसके बाद ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यूज कर सकते थे। बट अभी यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि स्टॉक जर्नल से रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। यहाँ पर सब करना है चेंज मोड, कंट्रोल एच, चेंज मोड में गया, यहाँ पर आ गया यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, एंटर करना है सर। आपका ये देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आ गया आपका, कंट्रोल एच, यूज फॉर स्टॉक जर्नल। इस स्टॉक जर्नल की यहाँ पर स्टॉक जर्नल आ गया। यहाँ पर मेरा मल्टीपल गोडाउन एक्टिवेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई हमारा इंटर गोडाउन ट्रांसफर नहीं आ रहा है।
जैसे मैं यहाँ पे एक और दूसरा कंपनी ले आता हूँ, वेंकटेश्वर। अब यहाँ पर अगर मैं इस कंपनी में मेरा मल्टीप्रोग्राम एक्टिवेटेड है, ये फिर इंटरग्राम ट्रांसफर भी आ गया, क्लिक किया, इंटरग्राम ट्रांसफर पे आ गया। यानी आपको नया क्लास, नया वाउचर टाइप बनाने की जरूरत नहीं है, टैली ने आपको सब कुछ बना के ही दिया है आपको। अब वैसे अगर हम लोग सेल्स इनवॉइस में, तो हम लोग ऐप आएगा सेल्स इनवॉइस में, सेल्स इनवॉइस में आ गए हम लोग। तो देखिए हम लोग को पीओएस बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को पीओएस ऑलरेडी बना के दिया गया है आपको। बट अगर आपको लगता है कि हम लोग सेल्स इनवॉइस क्या करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, ब्रांच टाइप, ब्रांच वाइज या डिफरेंट वाइज हम लोग वाउचर वाइज बनाना चाहते हैं। तो पहले क्या हम लोग यहाँ से नहीं बना सकते थे, पहले हम लोग को अकाउंटिंग इन्फो वाउचर टाइप में बनाना पड़ता था। बट अभी यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन दे दिया गया है, जहाँ से कि हम लोग वाउचर टाइप भी बना सकते हैं। तो हम लोग सेल्स में आते हैं, हम लोग ये सेल्स वाउचर क्या, सिंगल एंट्री हो, दैट मींस कि सिंगली हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। अगर हम लोग को उसको चेंज करना है, यानी आपको डेबिट क्रेडिट में लेना है, डबल एंट्री मोड में लेना है, तो कैसे करते थे हम लोग, पहले हम लोग को F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप लोग को चेंज करना पड़ता था। बट अभी नहीं, अभी तुमसे क्या करना है, कंट्रोल H चेंज मोड, यानी यहाँ पर करना एज वाउचर, ठीक है, अपना वो देखिए डेबिट क्रेडिट हो गया। वहां पे एक ऑप्शन है, आप टैली ऐप में मैंने कहा कि एज इनवॉइस और एज आइटम इनवॉइस और एज अकाउंटिंग इनवॉइस। गलती से अगर क्लिक हो जाए आइटम इनवॉइस पे या अकाउंटिंग इनवॉइस पे, तो वो चेंज हो जाता है। जैसे कि गलती से अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक हो गया, तो अपने को दिखता था आइटम इनवॉइस, बट वो काम कर रहा था अकाउंटिंग इनवॉइस। तो मैं क्या कहता हूँ, कोई भी स्टॉक आइटम या कोई भी अपने जो स्टॉक आइटम बनाए हैं उसका नहीं आता था, तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, आइटम इनवॉइस है, अगर आइटम इनवॉइस पे क्लिक करें तो आइटम इनवॉइस पे जाएगा। अगर अपने को अकाउंटिंग इनवॉइस चाहिए तो अकाउंटिंग इनवॉइस चेंज मोड से कर सकते हैं। ऐसे तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का एक, हम लोग का टैली ERP 9 पे बहुत अच्छा फीचर है आइटम डिस्क्रिप्शन। आइटम डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जिस आइटम का हमने क्या उसका फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर या कुछ भी ऐसा जिसको आइटम का मतलब हर बार चेंज होता है, आइटम के साथ रिलेटेड नहीं है, उसको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन को ऐड करते हैं। तो हम लोग उसको, हाँ जी सर बोलो, कोटेशन ऐड हुआ, कोटेशन वाउचर टाइप, कोटेशन वाउचर का अगर ऑप्शन करें कहीं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसा ना चलो वैसा ही है। करेक्ट सर, ओके, अगर कोटेशन वाउचर ऐड नहीं हुआ। हाँ, परफॉर्मा इनवॉइस जो है आपका सर, अगर हम लोग सेल्स ऑर्डर को अगर हम लोग ऑप्शन करके पास करेंगे तो वो हम लोगों का कोटेशन निकल जाएगा सर। ठीक बात है, लेकिन उसमें ट्रैकिंग नहीं होता ना, वो अभी वैसे ही है, वैसे ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब आइटम डिस्क्रिप्शन, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आइटम का डिस्क्रिप्शन है, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन हम लोग अपना स्टॉक आइटम नहीं लिख के एक एक्स्ट्रा लाइन में फील्ड में ऐड कर देते हैं हम लोग, तो वो काम अपने पास हो जाता है। अब सर मेरे को बताइए कि अगर मेरे पास 100 आइटम, 100 आइटम मैं डील करता हूँ, मैं 1000 आइटम से मैं डील करता हूँ, जिसमें कि मेरा हर एक बिल पे 80-90 आइटम चलता है मेरा आइटम, तो हम लोग ऐड करते हैं एक एक बिल पे। जैसे FMCG प्रोडक्ट उसमें 80-90 आइटम होता है, बट वो जो मेरा आइटम डिस्क्रिप्शन है सिर्फ मेरा एक ही गुड्स के लिए होता है या 2 गुड्स के लिए यूज होता है, सब गुड्स के लिए यूज नहीं होता है मेरा। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 आइटम करूंगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 आइटम करूंगा एक बिल पे, और मेरे को सिर्फ एक ही आइटम पे वो आइटम डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, सिर्फ 1000 गुड्स में एक ही है। तो अगर मैं आइटम डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहूँ तो हम लोग पहले क्या करते थे, F12 यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को हम लोग यस कर देते हैं, राइट सर। अब देखिए मैं क्या अल्फा इनपुट है, अल्फा प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, GST सेल्स। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे, हम लोग एक जैसे आइटम लिया हम लोग अमूल डार्क चॉकलेट, यहाँ पर अमूल डार्क चॉकलेट के लिए मेरे पास डिस्क्रिप्शन लगता है,
ठीक है, जैसे कि हम लोग दे दिए 50 पैक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको लोकेशन देंगे हम लोग। देखिए इसके बाद इसमें तो अपना काम हो गया, बट इसके बाद हम जो भी आइटम लेंगे उसमें सारा में आपका डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट मांगेगा। आप इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, नहीं दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक ही आइटम में देना है, और जब भी आप 80-90 प्रोडक्ट जब बार बार लेंगे तो आपको वो बार बार वो पॉपअप खुलेगा आपका, जबकि इसको जरूरत नहीं है आपको। तो ये क्या लिटिल बिट ऑफ इरिटेटिंग होता है हम लोगों के लिए। या हमको 90 बार अगर 80 आइटम है जिसमें से एक बार 79 टाइम्स हमको एक्स्ट्रा एंटर को प्रेस करना पड़ता है, तो हम लोग इसको ठीक कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं इसको, जो कि मेरा आइटम डिस्क्रिप्शन भी आ जाए मेरा और बार बार वो खुले भी ना। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग अभी इसको आइटम डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऑफ कर देते हैं। इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर जो है इसको डाल देते हैं, अब आइटम डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऑफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नया ऑप्शन आया है, मैं और कुछ आइटम ले लेता हूँ। और मेरा यहाँ पर आपको बार बार आइटम कैलकुलेट मतलब पॉपअप नहीं खुल रहा है मेरा, राइट सर। मैं कुछ आइटम ले लेता हूँ। मैं कुछ ज्यादा आइटम लूंगा जिससे मेरा बाद में काम कर सकूं, और भी बहुत कुछ देखने के लिए सर, उसके लिए भी हम थोड़ा ज्यादा आइटम ले लेते हैं। इनवॉइस मोड में लेजर में क्या क्वांटिटी एक्टिवेट हुआ? इनवॉइस मोड में लेजर का क्वांटिटी नहीं सर, कभी नहीं होता। पहले भी तो नहीं होता था, इसलिए पूछा, मेरे को तो पता है। अभी लेजर को थोड़ा क्वांटिटी में पार नहीं कर सकते ना, दैट्स व्हाट। मैं थोड़ा सा आइटम ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग को इसका बात का भी एक कुछ है जिससे कि हम लोग को समझ में आ जाए। टैक्स का मैं पार्ट थोड़ा ज्यादा आइटम। टीसीएस का वेट हुआ है सर। जी सर, टीसीएस के रिगार्डिंग कुछ जो था अभी नया आया था, वो कुछ अपडेट हुआ है टीसीएस के रिगार्डिंग सर? सर टीसीएस रिलेटेड जो चीज है हाँ। वो एक्चुअली देखिए प्राइम का जो आरएनडी सेक्शन था वो बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था। ओके। हम लोग अभी देख रहे हैं प्राइम, बट टीसीएस आया वो कितना दिन हुआ होगा, 1 महीना। बिल्कुल, तो ये प्राइम का जो पहला रिलीज है, हो सकता है कि प्राइम का जो नेक्स्ट रिलीज आ जाए, अभी तो ऑफिशियल नहीं है। ओके 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 सर। ठीक है सर एक चीज वो मेरे पास जो नेक्स्ट रिलीज होगा उसमें आए। समझ गया सर। एक चीज और मेरे को जानकारी था कि जैसे जो पिछला टेली ERP9 था उसमें क्या था कि एक 12 में ना एक जनरल फीचर था, जैसे कि इनवॉइस की मतलब एक बार डिफॉल्ट सेट कर सकते थे कितना इनवॉइस निकालना है या मेरा जो भी था। इसमें कहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे सर? वेट के सर सब में आएंगे, सब में आएंगे सर, सब आएंगे सर, उसमें आएंगे सर। वेट कीजिए सर, अभी एक इनवॉइस बना रहा है वो, जो ओके सर। थोड़ा सा बड़ा इनवॉइस होगा, आप लोगों का काम है, ठीक है ना? ओके ओके सर।
क्या स्टॉक क्वेरी में जा सकते क्या? सर हम लोगों ने यहाँ पर 10-12 यानी करीब करीब हम लोगों ने 20 आइटम के लगभग ले लिया है। अब यहाँ पर लेते हैं CGST, IGST हम लोगों ने ले लिया, राइट सर। तो अब देखते हैं कि हमको सिर्फ एक ही जो है आपका ये अमूल डार्क चॉकलेट, इसमें अपने को डालना है। क्या डालना है अपने को? आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना है। इतना सब आइटम अगर मैं लेता पहले तो क्या होता, इस सब में सबका सब में आपका डिस्क्रिप्शन मांगता है। अभी कुछ नहीं करना चाहिए, अब सीधा मोर डिटेल्स में, मोर डिटेल्स में गए, अपने क्या चेक करना है, किसमें देना है। देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम में चेंजेस करना है, हमने स्टॉक आइटम सिलेक्ट किया है। कौन सा स्टॉक आइटम में करना है, ये सारा का सारा नाम आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं जो अमूल डार्क चॉकलेट है उसमें आपका नाम चेंजेस हो जाए। कितना नंबर, पहला वाला ना दूसरा वाला? मैंने 2 बार लिया अमूल डार्क चॉकलेट, मैंने पहला वाला लिया अमूल डार्क चॉकलेट। उसमें से लिख रहे क्या चाहिए, उसमें क्या देना है अपने को, आइटम डिस्क्रिप्शन क्या देना है, देना है A1 कॉर्ड। তো এই ট্যালির একটা মিটিং চলছে, সে ট্যালি নতুন ভার্সন এসেছে, যে ওটা আপনার ওই ট্যালি মিটিং চলছে, স্ক্রিন ভিডিও করছে, তো সেই কারণে ठीक है। अब देखिए मैं फिर से अगर जाऊं इसमें, अगर मोर डिटेल्स जा रहा हूं, क्या ना अमूल डार्क चॉकलेट देना है, क्या देना, आइटम डिस्क्रिप्शन देना है। पहले का अमूल डार्क चॉकलेट 2 वीडियो করছি, अब इसमें क्या करना होगा, फिर क्या ऐड करना है, आइटम डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। क्या है ये এখন তো কিছু देयনি, मतलब बोलছি देखिए मैंने इसको पास कर लिया। अब जब मैं इसको प्रिंट करने जाता हूँ, करंट प्रीव्यू लेता हूँ, আচ্ছা আর ওটা হলো একটা কাজ করলাম, একটু ধরুন আমি একটা সকালে করলাম, তো ওটাতে কি লিখলাম বলে দিচ্ছি। তো হ্যাঁ ওটাতে একটা কাজ করবেন, ওই যে ভিডিওটা প্যানটা দিয়ে যেটা করছেন না, ওখানে লিখবেন ফর ক্যাপ্রিকন ডিজিটাল সিগনেচার, তারপরে লিখবেন, ঠিক আছে। আমি তারপরে স্ক্রিনশট করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। দেখুন আমি একটা প্যান কার্ড করেছি, ওটা হয়ে গেছে, যে ওইটা যেটা লেখা আছে ওই প্যান কার্ডটা নিয়ে, মানে যেখানে লিখবেন ওই প্যাन कार्ड নিয়ে ভিডিও করতে হবে, যে ওইটা আমাকে পাঠাবেন, ওটাই আপলোড করবেন। क्या सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ मेरा, यहाँ पे देखिए A1 पैक, आपका अमूल में से A1 पैक बोल के आपका डिस्क्रिप्शन आ गया। अगर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए अपना जो डिफरेंट 8 नंबर पे दिया था वो A1 पैकेट आ गया। तो क्या सर आपको बार बार डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, आपको बार बार डिस्टर्बेंस नहीं हुआ कि हमको बार बार जो है अपना डिफरेंट डिफरेंट आइटम में अपने को देना है, राइट सर। लेकिन आपको जहां पे जरूरत था आप सिर्फ उसी आइटम में अपना आइटम डिस्क्रिप्शन को डाल दिए। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपका, यहाँ पर मेरे पास शायद मैंने यहाँ पर पास किया है एंट्री करीब करीब आपका यहाँ पर 12 करीब करीब इसमें कितना है आपका 25 के करीब करीब एंट्रीज है इसमें लेजर से। इसको अगर मैं प्रिंट आउट करने जाऊँ तो कितना पेज में प्रिंट आउट लेगा सर, कितना पेज में प्रिंट आउट लेगा, देखता हूँ। प्रिंट आउट कर रहा हूँ मैं, प्रीव्यू किया, ये ले रहा है सर 5 पेज प्रिंट आउट ले रहा हूँ। तो ये सर मैं कितना आइटम है 12 13 23 टोटल सर 24-25 आइटम, 25 आइटम मैं अगर पास करने जा रहा हूँ तो ये मेरे को ले रहा है 5 पेज ले रहा है। इसे डिफरेंट क्या कि हम लोग बहुत सारे यहाँ पर बंद भी करके रखे हैं, यहाँ पर HSN कोड वगैरह हम लोगों ने पुट अप नहीं किया है। तो इसको अगर हमको कमाना पड़े, ये क्वेश्चन हमारे पास हमेशा आता होगा, तो क्वेश्चन कि कैसे कमाए उसको, कैसे कमाए जो कि जैसे प्रिंटर की मेरा पेज सेव हो मेरा। तो इसके लिए सिंपल तरीका लाएगी हम लोग का टैली का, सिर्फ कैसे जाना है कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो एक हेडर ऑप्शन जो है, हेडर इंफॉर्मेशन में एक ऑप्शन है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग सेव पेपर। इसको अपने को एंटर करके यस करना है, यस किया हम लोगों ने, इसको सेव किया। अब प्रीव्यू करेंगे,
तो कितना पेज ले रहा था उस टाइम? 5 पेज। अब देखिए वो जो 5 पेज है, 5 पेज का जगह कहाँ पे आ गया आपका? वो आ गया आपका 3 पेज। 5 का जगह 3, यानी अल्टीमेटली सर आपका 2 पेज बच गया। इसको हम अगर थोड़ा साइज अगर चेंज करें तो वो मेरा 2 पेज में भी आ सकता है। करेक्ट सर? मतलब साइज अगर चेंज कर दे इसका तो 2 पेज में आ सकता है, जो कि आपको 5 पेज में आ रहा था वो भी आ जाएगा आपको कितना? 2 पेज में या 3 पेज में आपका आ जाएगा। तो यूजफुल फीचर्स। तो हम लोग ऐसे करके अपना सेटअप भी कर सकते हैं अपना प्रिंटिंग का, अपना ऑप्टिमाइज करके जो आप 5 पेज का प्रिंट आउट था उसको हमने 1 पेज में भी ला सकते हैं। करेक्ट सर? ये ऑप्शन आप लोगों को अच्छा लगा, पेज कम हो सकता है, ऑप्टिमाइज हो सकता है, तो काइंडली आप लोग मतलब अनम्यूट करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अच्छा लगा बुरा लगा, या फिर मैसेज में टाइप कर सकते हैं और ठीक ही है, बहुत अच्छे हुआ, इससे बहुत सेव हो गया। एक्चुअली क्या है ना सर, इसमें एक चीज मैं बताता हूँ कि देखिए एफएमसीजी का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है ना, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उनका एक इनवॉइस में काफी सारे आइटम्स रहते हैं, 200-300 आइटम रहते हैं, और बिल जब निकलता है तो एक बिल इनवॉइस का पेज होता है करीबन 20-25। उसमें अगर आपका 25 पेज होगा, अगर आप पेज ये ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन यूज करेंगे ना, तो देखिएगा आपका पेज ऑप्शन 5-6 में आ जाएगा, तो कितना सेव होता है पेज पर, राइट? तो ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है और कुछ नहीं। अगर किसी को अच्छा लगा मैसेज में टाइप कर सकते हैं whether it is good or bad। चलो ठीक है, राम कंटिन्यू। ओके, तो इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा, हम लोग आते हैं जो कुछ टैली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत माना जाता है कि टैली का अच्छा फीचर्स है, जैसे कि रिपोर्टिंग। हम आते हैं रिपोर्टिंग। अगर मैं अभी मैं बहुत सारे हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 10 साल से 15 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा है कि जो अभी नए हैं। तो रिपोर्टिंग में हम लोग को याद रहता है कि अपने को कहां से कहां जाना है, बहुत हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सर आपको बोला जाए किसी को कि अपने को आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना है, तो अपने को पता है कहां से जाएंगे? आप भी बोलेंगे, आप कहां जाएंगे? अच्छा, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग मिल गया अपने को, इंटरेस्ट रिसीवेबल मिल गया। पर बहुत क्या होता है कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मिलेगा ना, अकाउंट्स बुक में मिलेगा, अरे इन्वेंटरी में मिलेगा ना, इन्वेंटरी बुक में मिलेगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है हम लोगों के बीच में, कि जिससे कि हम लोग अनकंफ्यूज होते हैं। ये प्रॉब्लम क्या हम लोग इसको कोई क्या फेस करते हैं क्या रिपोर्टिंग खोजने के लिए? सारा रिपोर्ट से, इतना रिपोर्ट से वो कहां से मिलेगा आपको? अभी देखिए, अगर अपने को अभी कोई भी रिपोर्ट देखना है, कुछ भी देखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देख सकते हैं। कैसे देखेंगे हम लोग वो रिपोर्ट? उसका जो पहला जो पार्ट है आपका रिपोर्ट देखने का, ये आपका इसे कहते हैं हम लोग टॉप मेनू। टॉप मेनू में एक है गो टू फीचर्स, इसके कहते हैं गो टू फीचर। गो टू फीचर्स को क्लिक करेंगे हम। गो टू फीचर को क्लिक करने के बाद अपने को सारा का सारा रिपोर्ट अपने को यहाँ पर ही मिल जाएगा अपना हेड्स के अंदर। अगर अपने को कुछ ऐसा रिपोर्ट है कि जो याद नहीं है, हम लोग उसको टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। प्लीज सर अपना म्यूट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर अगर अपने को रिपोर्ट अगर सर्च करना है, तो अपने को जैसे कि आपने क्या बोला था, मूवमेंट एनालिसिस, यहाँ पर बस टाइप करना है आपको मूवमेंट एनालिसिस। यहाँ पर देखिए आपका आ गया किसका, ग्रुप मूवमेंट एनालिसिस, लेजर ग्रुप मूवमेंट एनालिसिस, या स्टॉक आइटम मूवमेंट एनालिसिस। स्टॉक आइटम मूवमेंट एनालिसिस चाहिए आपको, इसका चाहिए 50-50 का, ये आपको मिल गया आपको। तो हम लोग अपना जो भी आइटम का आपको रिपोर्ट चाहिए, अपने को सिंपली कंट्रोल जी में, ऑल्ट जी में जाना है, गो टू में, यहाँ टाइप करना क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन अपने को यहाँ पर मिल गया। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है, पेएबल क्या है, अपने को क्या देखना है, अपने को चेकबुक से रिलेटेड को रिपोर्ट चाहिए। अब
आया है, पर देखिए यहाँ पर हमको चेक बुक चाहिए, हमको चेक रजिस्टर चाहिए, चेक प्रिंटिंग और चेक रजिस्टर चाहिए हमको। यहाँ पर चेक प्रिंटिंग का रिपोर्ट पे है, किसका चाहिए अपने को? प्लीज समझिए, एसबी कोडिया अकाउंट देखता हूँ, कुछ नहीं। तो अपने को इससे पहले क्या होता था कि अपने को बहुत परेशानी होता था कि अपना कोई भी रिपोर्ट कहाँ से एक्टिवेट करेंगे, तो हम लोग कंफ्यूज होते थे कि एक मिलेगा कहाँ से, आपको कहाँ से मिलेगा। बट अब नहीं है वो बोला, अब सिर्फ ना टाइप करना है, क्या जाना है Alt G टाइप करना है, एक रिपोर्ट बोली सर जो देखना है आपको, सिर्फ टाइप करना है आपको। जैसे कि गोडाउन समरी चाहिए, मैंने कहा गोडाउन समरी में गए हम लोग। अब किसका चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉनिक सिटी का चाहिए। ये देखिए आपका सारा का सारा आपको मिल गया। अगर हम लोग व्यू चेंज करना है, मंथली समरी, हम लोग मंथली वाइज भी अपने को यहीं से मिल जाएगा। ये कुछ बेसिक वैल्यू देखना है, स्केल फैक्टर देखना है, कौन सा चाहिए आपको, किस में चाहिए आपको, 100 लाख मिलियन थाउजेंड, मुझे क्या डिफॉल्ट में चाहिए। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में अपने को वो मिल जाएगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। तो अब हमको जरूरी नहीं याद रखने के कौन सा रिपोर्ट अपने को कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं और अपना रिपोर्ट को खोज के उसका रिपोर्टिंग सेक्शन को हम लोग सबमिट कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ जैसे रिपोर्टिंग के लिए कुछ कस्टमाइज वरना में चल रहे हैं, क्या इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे या वरना करना पड़ेगा सर? डेवलपर से बात करना पड़ेगा, डेवलपर से बात कीजिए, उनका ट्रेनिंग हो चुका है, आप उनसे बात करेंगे, उसको गाइड कर दीजिए, ठीक है ना? तो सर आपको ये जो नया फीचर्स है, अपना गो टू फीचर्स है, ये कैसा लगा? ये गो टू फीचर बेसिकली टैली प्राइम का गूगल है। कोई भी रिपोर्ट चाहिए आपको, गो टू में जाके सर्च कीजिए, आ जाएगा। ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिए, अगर आपका कुछ क्वेरी है तो प्लीज अनम्यूट करके बताइए, क्योंकि ये गो टू फीचर सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है टैली प्राइम का। कोई क्वेश्चन तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना। पर सर हम लोग अगर एक बिल एंट्री कर रहे हैं, अब क्या बिल एंट्री करें हम लोग, डे बुक में आते हैं हम लोग। जो लास्ट जो हमने एक बिल एंट्री सेल एंट्री पास किया था हमने, क्या अल्फा प्रोविजन को पास किया था ना लास्ट में, हाँ अल्फा प्रोविजन को हमने एक एंट्री पास कर दिया। अब देखिए इसमें कितना सारा एंट्रीज है आपका, मैंने यहाँ पर बहुत सारा एंट्रीज है आपका लास्ट। अब मेरे को मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने देखा था, आपने क्या देखा था इसमें कि हम लोग करीब 27 से 28 एंट्री है। तो अब मैं कहता हूँ कि मैं इस एंट्री को पास कर रहा हूँ IGST। अब मैं इसको कुछ और कुछ ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं और एक आइटम ऐड करता हूँ मैं, अब देखिए सर यहाँ इस जगह पे मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। मेरा बॉस ने अपने को कॉल किया और बताया कि अरे और एक कंपनी है, उसका बैलेंस शीट चाहिए, XYZ कंपनी है, या आपको बुला दिया कि अच्छा एक काम करिए कि आपका जो ई-ड्राइव है कंपनी है, तो बालाजी जो हमने खोला था, आपका ई-ड्राइव में एक बालाजी है, उसको आप बताइए हमको कि उसका बैलेंस शीट का प्रिंट आउट दीजिए हमको, या उसका प्रॉफिट लॉस इस वक्त में कितना है। तो हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे? तो हम लोग को यहाँ पर 3 तरीका होता है इसका आंसर देने का। अभी तक टैली में 3 तरीका है। पहला कि यहाँ पर जहां पर हम लोग हैं, इसी को यहाँ पर सेव करें हम लोग, सेव करें, उसके बाद निकल के उसको ई-ड्राइव को एक्सेस करें हम लोग, उसके बाद उसको प्रिंट आउट दें, फिर इस कंपनी को वापस आके अपना एंट्री जहां पर था वहां से स्टार्ट करें। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इतना कुछ जो हो गया है इसको यहाँ पे छोड़ के बाहर निकल जाए, हम लोग इसको हम लोग कुछ ना करें, बाहर निकल जाए, फिर दूसरा कंपनी जाके उसको एक्सेस करे, उसको रिपोर्ट सबमिट करे, फिर आके फिर से वो जितना एंट्री पास करे, फिर से उसको एंट्री करना पास करना स्टार्ट करे। 2 तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या था कि अपना एक कंपनी खोल ले, और एक टैली खोल ले, जिसमें कि अलग टैली में हम लोग एक ई-ड्राइव को एक्सेस करें
वहां से देख के उनको हम लोग आंसर दें और उसके बाद हम लोग फिर से इस कंपनी में आके अपना काम स्टार्ट करें। इसको मल्टी स्क्रीनिंग कहते थे। तो सर ये यही भी तरीका होता है ना सर, क्या और भी कोई तरीका था सर? ओके, तो अपने पास सर यही 3 तरीका था जो हम लोग नॉलेज में, यही 3 तरीका था कि जिससे कि हम लोग उनको ऐसे रिपोर्ट दे सके। अब सर वो बॉस है, उनको हम बोल नहीं सकते उनको कि आप सर आप रुक जाइए 5 मिनट रुकिए, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, 10 मिनट रुकिए मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। उनको तत्काल में चाहिए तो तत्काल में चाहिए। तो आप क्या है, अब बहुत सिंपल है, इसी जगह पे हूँ मैं, यहाँ से मैं सिंपल जाऊंगा, गो टू में जाऊंगा। गो टू में जाऊंगा, क्या बैलेंस शीट चाहिए, मैं गया बैलेंस शीट में, एक कंपनी का बैलेंस शीट आ गया अपना बैलेंस शीट आ गया। अब मैं कंपनी में सेलेक्ट कंपनी जाऊंगा, यानी कंपनी सेलेक्ट करने का। कहां पर, मेरे ई ड्राइव में है, कुछ से हम ब्राउज करेंगे अपना ई ड्राइव, डेटा में ड्राइव किया। अच्छा कौन सा, बालाजी टेक्नोलॉजीज का हमको बैलेंस शीट देखना है या प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। मैंने खोला इसको, देखिए आपको बैलेंस शीट दिख गया। अरे सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर ओपनिंग बैलेंस था सर आपका 40,000 रुपीस है सर। हां पीछे से 75,000 है, करेक्ट है सर, 17,25,840 है। ओके सर, प्रिंट आउट दे दूं आपको? ठीक है सर, मैं अभी दे रहा हूं प्रिंट आउट। हम लोगों ने उनको प्रिंट आउट दे दिया, राइट सर, मेरा काम खत्म। अब वापस आना है हमको, बैक स्पेस सॉरी स्केप प्रेस करेंगे। स्केप जैसे ही प्रेस करेंगे हम लोग जिस एंट्री पे जहां के वहीं रुका रहेंगे, वहां से फिर अपने एंट्री को अब कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग अपने को अपना एंट्री को कंप्लीट करके हम उसको सेव कर सकते हैं। इसके बेनिफिशियल है सर, इससे क्या हम लोग अपना मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं विदाउट अपने टैली का 2 स्क्रीन खोले हुए। तो हम लोग ऐसा मल्टीटास्किंग होगा, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं हम लोग विदाउट की रुकावट के, और एक जगह से दूसरे एंट्री पर भी जाना हम लोग का सुविधा हो गया। हम लोग कहीं से भी कोई रिपोर्ट भी सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस रिपोर्ट के लिए हमको यहाँ जाना है। अभी हम लोग सर डे बुक में, डे बुक से जाना है हमको क्या, जीएसटी में जाना है, यहाँ से क्या GSTR1। अच्छा GST1 देखना है अपने को, ठीक है चलिए GST1 पर देख लिया। अच्छा GST1 में यहाँ से जाना है हमको स्टॉक समरी चेक करना है, स्टॉक समरी स्टॉक समरी में गए, अपना यहाँ पर देख लिए। चलो स्टॉक समरी में क्या है, क्या रिपोर्ट्स है, क्या है, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ देख लिया। आप यहाँ पे और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कितना सारा रिपोर्ट अभी खोल लिया, बहुत सारा रिपोर्ट खोला हम लोग, यहाँ से वहां से वहां गए। अब देखना है कि अपने को कौन सा रिपोर्ट खुला हुआ है। सबसे ऊपर देखिए एक ऑप्शन है शो ओपन रिपोर्ट्स, यहाँ पर गए, यहाँ पर दिख जाएगा यार ये कौन सा रिपोर्ट अपना खुला हुआ है। डे बुक खुला हुआ है, GST1, स्टॉक समरी, ये क्या हुआ कि ये हम लोगों ने यहाँ पर जाके अपना रिपोर्ट्स देखे हैं। हम लोग ये रिपोर्ट को हम लोग एक्सेस किए हैं। अगर अपने को क्लोज करना है करेंगे और रिपोर्ट क्लोज, अपना बैक टू अपना बालाजी टेक्नोलॉजीज, सॉरी अपना फर्स्ट अपना कंपनी में वापस आ गए। तो ये फीचर्स क्या सर यूजफुल है, इसको क्या हम लोग मार्केट में रोटेट कर सकते हैं, हम लोग इसको लेके मार्केट में हल्ला मचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था टैली में, टैली ERP9 में। अगर हमको एक काम करते करते दूसरा चीज में जाना है तो इधर हम एक दूसरा इंस्टेंस खोलते थे डबल क्लिक मार के, या फिर मतलब बैक करके उसको सेव करके निकलना होता था, या फिर बैक करके दूसरा रिपोर्ट खोल के फिर उसको बनाना पड़ता था। आज के डेट में वो प्रॉब्लम सॉल्व, आपको कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेव करने की जरूरत नहीं। आप जो सिचुएशन पे थे वहीं पर वापस आ जाएंगे। कोई भी दूसरा रिपोर्ट में घुस के, कोई भी दूसरा कंपनी का बैलेंस शीट में घुस के, कोई भी दूसरा कंपनी का कोई भी रिपोर्ट में घुस के फिर वापस आ सकते हैं आपका पहला कंपनी में। ये बहुत ही पावरफुल एक फीचर है टैली का, टैली प्राइम का। किसी का कोई भी क्वेश्चन है इसमें प्लीज अनम्यूट करके पूछिए, क्योंकि यही कुछ फीचर्स हैं जो हमको कस्टमर्स को समझाना पड़ेगा।
यही डिफरेंसेस है। ओके, थैंक यू। सर आप कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर मेरा मैसेज में आया है, कैन यू प्लीज चेक राम? यस सर। मैसेज में चेक करो। पहला क्वेश्चन ग्रुप पार्टी नेम, सेम एड्रेस एंड अदर डिटेल्स सेपरेट, हाउ टू क्रिएट लेजर? ग्रुप पार्टी नेम, सेम एड्रेस एंड अदर डिटेल्स सेपरेट। दो पार्टी का नाम सेम है और उसका डिटेल्स अदर डिटेल्स अलग है और ये अलग है। सुदीप्त दा अनम्यूट করে বলুন না একবার। সুদীপ্ত দা हाँ আনমিউট করুন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। बोलूं। হ্যাঁ বলছি দুটো পার্টির নাম আর অ্যাক্টিভিটি, তো তাদের ডিটেলস আলাদা, জিএসটি নাম্বার আলাদা, অ্যাড্রেস আলাদা, ডিটেলস আলাদা, তো সেক্ষেত্রে যেমন এআরপি লাইনে করা যেত না, এখানে করা সম্ভব? না না স্যার, ওইটা এখন सेम चीज রয়েছে। এখন कॉमन का একটা क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आपका कॉमन चटर्जी बोल के एक लेजर है आपका ऑलरेडी, आपको और एक कस्टमर आया, उनका भी नाम कॉमन चटर्जी है, तो ये हम लोग को पहले दिखाता था कि डुप्लीकेट लेजर, तो वो सॉर्ट ऑफ हुआ कि नहीं, उनका वही क्वेश्चन है उनका। तो नहीं, वो तो आपको या फिर कॉन्कॉन चटर्जी एक होगा और कॉन्कॉन चटर्जी 1 ब्रैकेट में ये वो सीक्वेंस अभी तक हाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग साइन भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे आपका डॉट, फुल स्टॉप या कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अलग कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग करते हैं, लेकिन कंपनी का बहुत सारे कंपनी है जो बोल रहा है कंपनी का बाद आप लोग ये कोड क्यों लिख दिए हैं, ऐसे क्यों लिखे, तो बार बार बोलना पड़ता है। नहीं, इनवॉइस में तो चेंज हो सकता है राम, इनवॉइस में चेंज नहीं हो सकता। नो सर, वो आपका जो चेंज होता है सर, वो सिर्फ आपका इसमें पेरोल में होता है चेंज सर, पेरोल में नहीं होता। अच्छा, मतलब आपको अगर चेंज करना है तो आपको आपका मतलब लेजर में ही चेंज करना होता है, अगर लेजर जो वही इनवॉइस में आएगा। राइट। কঙ্কন হ্যাঁ কখন উজ্জ্বল বলো দাদা। বলছি যে আরে ট্রায়াল ভার্সন কি অ্যাভেলেবল হবে আমাদের জন্য? হ্যাঁ তো চলে এসেছে, তো তোমার পার্টনার পোর্টাল খুলে পার্টনার ডক বলে অপশনে যাবে, ওখানে ট্যালি প্রাইম বিটা রিলিজ চলে এসেছে, ডাউনলোড করো, নিজের আইডি পাসওয়ার্ড মারো, চালু হয়ে যাবে। দাদা আপনি সবকিছু করা যাবে ওখানে? সব করা যাবে। আমি দেখছি দিব দাদা, এক্সিস্টিং ডেটা দাদা উজ্জ্বলদা লাস্টে দেখানো, আমরা দেখিয়ে দেবো লাস্টে। ইয়েস ইয়েস ঠিক আছে, একটু ওয়েট করো, আমরা যখন লাস্ট মোমেন্টে যাবো তখন তোমাকে সব দেখিয়ে দেবো কি করে কি করবে না করবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে ঠিক আছে। ओके दादा और एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं अगर चैट में, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं एक अलग फील्ड पे हूँ, मतलब अलग फील्ड पे हूँ, तो सॉरी अगर मैं उस टाइम नहीं देख पाऊँ, तो थोड़ा देर बाद भी कंपनी में बोलेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, या आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो अभी सर पहला बात कि हम लोग का टैली का अभी का शॉर्टकट किया, अगर कॉपी और पेस्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है सर? कंट्रोल ऑल्ट सी फॉर कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी फॉर पेस्ट। ये क्या है सर, हम लोग का ब्राउजर में अपार्ट फ्रॉम टैली सारे दुनिया में कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट होता है, बट टैली में क्या कंट्रोल ऑल्ट सी कंट्रोल ऑल्ट वी, ये बहुत को मालूम नहीं होता है, ये बहुत को पता नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि वो अपना कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते, उनको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं हो सकता है। बट टैली में भी क्या किया गया है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी वो भी अवेलेबल है, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी को भी ऐड कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात सर, टैली में अपने टैली यात्री और टैली प्राइम में जो भी ये फंक्शन का जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराना फंक्शन जो है हम लोग का पुराना फीचर जो है वो हट गया, फंक्शनिंग वैसे ही है, जैसे go-to हम लोग को एक्स्ट्रा ऐड किया गया रिपोर्ट सर्च करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि जो हम शॉर्टकट की करके हम लोग जाते थे वो हट गया। डिस्प्ले, अगर हम लोग को डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग यानी DSO करके हम लोग जाते थे, तो हम लोग वैसे करके हम लोग अभी भी जाएंगे। और हम लोग DSS करते थे, डिस्प्ले में क्या करते थे हम लोग स्टैटिस्टिक्स निकालते थे, हम लोग वैसे भी जा सकते हैं, बट हम लोग अपने go-to से भी जा सकते हैं। तो हम लोग का ये ऐड ऑन किया गया है टैली प्राइम में। अब सर आते हैं आप लोग का एक बहुत ही बढ़िया फीचर
बहुत ही बढ़िया फीचर्स है जो कि हम लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हम लोगों के साथ, अभी वो ठीक करने की कोशिश किया गया है। वो है सर आपका जीएसटीआर रिपोर्ट में आते हैं हम लोग, जीएसटी हम लोग जाते हैं जीएसटीआर 1 में जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 1 में यहाँ पर देखिए सर कि हम लोगों ने क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर 14 जो मिसमैच है अपना मिसमैच को ठीक करना है, 14 मिसमैच को ठीक करना है। अब क्या क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टैक्सेबल वैल्यू रेट मॉडिफाइड, यानी क्या है कि आपका यहाँ पर कुछ चेंज हो गया है, सेल टू बी एसेट एग्जेम्प्टेड इंटरस्टेट सेल। अब यहाँ पर होना चाहिए था, ये चेंज हो गया है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, अपना इसको हम लोगों ने चेंज किया, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरस्टेट में हम लोग चेंज किया है। तो क्या करें हम लोग इसको, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक्सेप्ट एज इट इज कर लेते हैं कि अगर गलती से यहाँ पर दिखाया तो मैं एक्सेप्ट एज इट इज कर लिया, तो क्या हुआ, ये मेरा हट गया मिसमैच इन टैक्स ड्यू टू अमाउंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट एज इट इज कर लिया हम लोग, यानी हम लोग का जो मिस्टेक्स है उसको हम लोग एक्सेप्ट एज इट इज करके, यहाँ पर देखिए अल्फा प्रोविजन इसका जीएसटी नंबर सही है बट किसी कारणवश उसको नहीं ले रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट जीएसटी नंबर एक्सेप्ट किया। ये देखिए यानी मतलब क्या हुआ कि मेरा सारा का सारा यहाँ पर देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1 था 14 इसमें ऐड हो गया। अब यहाँ पर 1 था 14 था, आपको मालूम है कि 14 था, अगर आपको 500 आइटम 500 बिलिंग हो जिसमें से अगर मैं 50 पैसा कलेक्शन किया हूं, तो आप क्या कोई भी क्या बता सकते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद या कल ही के डेट में बता सकते हैं कौन सा बिल को हम लोग एक्सेप्ट एज इट इज किया था? क्या हम किसी तरीके से बता सकते हैं क्या? एनीबॉडी? अब इसमें से हम लोग कौन बता पाएंगे कि हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट एज इट इज करके उसको हम लोगों ने ठीक किया है, एक्सेप्ट बिल्कुल वैसे इसको एक्सेप्ट किया है? एनीवन? ओके, तो यहाँ पर हम लोग का एक नया ऑप्शन है कंट्रोल जे बोल के, कंट्रोल जे जैसे करेंगे हम लोग वाउचर एक्सेप्टेड एज वैलिड, जैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ पर दिखा देगा कि किसको हम लोगों ने एक्सेप्ट एज इट इज किया था, ये सारे हम लोग एक्सेप्ट एज इट इज किया था। अगर इसको फिर से अगर हम लोग इसको ऑल्ट बी वैलिडेट फॉर जीएसटी यूनिट में करेंगे, ये वापस हमको जहां पर जो मिसमैच में था वहां पर वो मिसमैच में चले जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 वाउचर आपका मिसमैच में आ गया, जो कि हम लोग को मिसमैच में रहना चाहिए, जो कि हमने एक्सेप्ट एज इट इज किया था, फिर वापस आ गया, हम लोग यहाँ से फिर जाके करेक्शन कर सकते हैं। ये फीचर्स पहले हम लोग का नहीं था, ये एक्स्ट्रा नया ऐड किया गया है। ये फीचर्स कैसा लगा जिसको कि हम लोग पहले निकाल नहीं सकते थे, अब उसको सिंपली हम लोग उसको एक्सेप्शन रिपोर्ट में आके हम लोग उसको ठीक करके उसको फिर से उसको देख सकते हैं। ठीक है सर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। ऐसा क्या मॉडिफाइड वाउचर का कुछ लिस्ट हो सकता है क्या? जिससे मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट, मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट मतलब आपको सिंपली बोल रहे हैं क्या? सिंपली मॉडिफाइड, सिंपल मॉडिफिकेशन। मान लीजिए कोई एंट्री हुआ था, बाद में मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, उसका कोई लिस्ट आएगा? नो सर, नो सर, अभी तक तो अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं कि हम लोग का समझिए कि 9-10 कंपनी है जिसमें कि हम लोग काम करते हैं, उस सारे कंपनी का हम लोगों ने कंपनी अपना ही सिस्टम कंसर्न है, मैंने सबका यूजर आईडी पासवर्ड को सेव रखा है, यूजर आईडी पासवर्ड को सेव रखा है। अब होता क्या है कि हम लोग को अगर कहीं बाहर जाना है, सिस्टम छोड़ के बाहर जाना है, या हमको टैली बंद करना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली टैली जैसे ही बंद करते हैं तो सारा कंपनी बंद हो जाता है,
फिर जब अपना कंपनी को टैली को ओपन करते हैं, कंपनी को ओपन करते हैं, तो क्या देखते हैं हम लोग कि अपने को हर एक कंपनी को डिफरेंट तरीके से फिर से अपने को डिफरेंटली हमको उसको लॉगिन करना पड़ता है। सेम यूजर आईडी पासवर्ड के साथ भी आपको बार बार देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत परेशानी होता है। जैसे ही बंद हुआ, अगर ओपन किया तो हम लोगों ने अब फिर से हमको सबको पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड देना है। तो इसमें हम लोग वेस्टेज ऑफ टाइम होता है अपना, या हम लोग बस इरिटेट नहीं लगता है कि फिर से सेम यूजर पासवर्ड फिर से 10 बार दो। तो इसको क्या ठीक करने का कोई ऑप्शन है? तो हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश करते हैं कि अब अपना मैं और डिफरेंट कंपनी जैसे मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पर पहले कंपनी सेलेक्ट करता हूँ मैं, स्पेसिफाई कार राइट मैंने एक डेमो कंपनी प्राइस है, डेमो कंपनी है सर, मैंने ए और ए यूजर पासवर्ड रखा है। और कंपनी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं या ठीक है, ठीक है, जरूर। हम लोग यहाँ पर एक कंपनी में हम लोगों ने खोला। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को दूसरे कंपनी में जाना है कि और एक कंपनी खोलना है। तो हम लोग जा रहे हैं कंपनी खोलने, सिलेक्ट कंपनी में गए हम लोग। अब अपना दूसरा कंपनी खोलना है अपने को, वेंकटेश्वर। इसका यूजर पासवर्ड सेम है ए। तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमको यूजर पासवर्ड देना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक F11 में एक फीचर्स है, सेटिंग में जाके आपका स्टार्टअप में कि यहाँ पर इनेबल ऑटो लॉगिन कंपनी को यहाँ यस रखना है। तो अगर हम नो कर देते हैं अभी हम लोग, तो अपना देखते हैं क्या क्या होता है। कंपनी में गए, सिलेक्ट किए, तो अब दोनों कंपनी का सेम यूजर पासवर्ड है ए और ए। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो आपको बार बार यूजर पासवर्ड को देना पड़ेगा। सेम टेंशन है, सेम सब कुछ बार बार देना पड़ेगा। अब मैं इस सारा कंपनी को बंद कर देता हूँ, सारा कंपनी को मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए, अब मेरे को यहाँ पर जाके हम लोग हेल्प में जाके, सेटिंग में जाके अपना वो स्टार्टअप में अपना इनेबल ऑटो लॉगिन को यस करके सेव करते हैं। इससे क्या होगा कि अपना जो भी कंपनी होगा, पहली बार अपने को एक कंपनी में यूजर पासवर्ड देना पड़ेगा। तो अब जाके कहा कंट्रोल पे सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी। अब क्या डेमो कंपनी को ओपन करते हैं। क्या पासवर्ड देना पड़ेगा ए और ए, दे दिया हम लोगों ने। अब आते हैं हम लोग सिलेक्ट कंपनी में, आते हैं फिर से सिलेक्ट कंपनी। अब हमको वेंकटेश्वर को खोलना है, वेंकटेश्वर इंटरफेसर अपना विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड दिए ही अपना वेंकटेश्वर खुल जाएगा। अपना जरूरत नहीं है, फिर से हम जाएंगे सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट में जाएंगे हम लोग। अब जाकर जोलो कंपनी को ओपन करेंगे, तो वो भी कंपनी की सेम यूजर आईडी पासवर्ड यानी से ए से देके हम लोगों ने बना के रखा है। तो हमको बार बार यूजर आईडी पासवर्ड देने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार दे देंगे तो वो उसी सेम क्रेडेंशियल में दोबारा भी खुल जाएगा। राइट सर, फोकस क्लियर सर? चलिए तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा, ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि इसमें टैली प्राइस का भी फीचर लाया गया है ग्रुप ऑफ कंपनी में। तो ग्रुप ऑफ कंपनी क्या होता है, कैसे काम करते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं हम लोग। ग्रुप ऑफ कंपनी जो बनाते टैली आएंगे, उसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कोई क्या बताएगा क्या? ग्रुप ऑफ कंपनी बनाने के अगर यात्री बनाने जाए तो हम तो कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ग्रुप ऑफ कंपनी बनाने के लिए? सर आपका आवाज ब्रेक हो गया सर। हेलो, कंपनी फॉर्म चाहते हैं तो सारे कंपनी को पहले बार ओपन करना पड़ेगा एक ही टैली में, कंपनी क्रिएट कर देगा। करेक्ट सर, ये पहला कंडीशन ये है
कि अपने पास अपने टैली में एक से ज्यादा कंपनी होना चाहिए, मोर देन वन कंपनी होना चाहिए, तभी बना सकते हो। भी खुला हुआ, अगर एक से कम कंपनी हो, खुला हुआ ना रहे तो वो नहीं बनेगा। और जब भी मेंबर कंपनी, जो कंपनी को मेंबर कंपनी बनाना है, तो उस कंपनी को मेंबर बनाने के लिए जो बाकी जो कंपनी है उसको भी खुला रहना जरूरी है। यानी जब तक कंपनी खुला ना रहे तो हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग कि अपना इस टैली टैली प्राइम में अपना हम लोग ग्रुप ऑफ कंपनी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ग्रुप ऑफ कंपनी बनाने का। हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी में, जाएंगे क्रिएट कंपनी में गए, यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में ऑप्शन है ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी में गए, यहाँ पे एक नाम दूंगा, जैसे कि नाम देता हूं मैं टैली प्राइम ग्रुप ऑफ कंपनी। प्राइम ग्रुप ऑफ कंपनी। अब यहाँ पर मैं एक एड्रेस दे देता हूं, हम लोग था, फिर देता हूं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इंडिया से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। पिन कोड। अब आते हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ कंपनी। यहाँ पर देखिए मेंबर ऑफ कंपनी को अपना ग्रुप ऑफ कंपनी में ऐड करने के लिए हमको यहाँ पर खुला रखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी है, आपका उस ड्राइव पे जितना भी कंपनी है वो सारा सारा मिल जाएगा। फिर आपको क्या ऐड करना है, क्या डेमो कंपनी, यूजर पासवर्ड देना पड़ेगा आपको, खुल गया। अब किसी दूसरा कंपनी ऐड करना है, अब आपको बैंक ट्रांसफर ट्रेडर को ऐड करना है, खुला हुआ नहीं है सर बैंक ट्रांसफर ट्रेडर, ये ऐड हो गया। और एक कंपनी ऐड करना, 16 कंपनी ऐड करना है, ठीक है। ये 3 कंपनी ऐड करना है। पर हमको अभी याद है, अरे वो जो बालाजी टेक्नोलॉजी जो था हमारा ई ड्राइव में, उसको भी हमको इस ग्रुप ऑफ कंपनी में ऐड करना है। तो क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग टैली एयरप्लेन में? अलग ड्राइव का कंपनी को हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? क्या अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। क्या कहां जाना आपने? उस सिलेक्ट कंपनी में जाना है। अब कहां से? अपने को सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अपने को यहाँ तो नहीं है, वो अलग ड्राइव में सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव किया हम लोगों ने। कहां पर है? ई ड्राइव का आपका एक डेटा बोल के फोल्डर है, उसके अंदर बालाजी टेक्नोलॉजीज है। अब गए हम लोग बालाजी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में, गए हम लोग, इंटर रखिए। बालाजी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी हम लोग का यहाँ पर ऐड हो गया। इसको हम लोग एक्सेप्ट किया। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कंपनी हम लोग इस ड्राइव पे नहीं है, उसके बावजूद भी वो कंपनी अपना यहाँ पर ओपन हो गया। हम सिंपली अपना वो ग्रुप ऑफ कंपनी का हम लोग काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जब भी हम लोग प्राइम ग्रुप ऑफ कंपनी जब खोलेंगे, हम लोग खोलेंगे तो वो देखिए वो पासवर्ड देना दिया। अब देखिए ये सारा का सारा कंपनी हमको बालाजी जो दूसरा ड्राइव का है वो भी हम लोग का यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। करेक्ट। तो ये भी अब हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग ये फीचर्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि बिना कंपनी को खोले हुए भी हम लोग कंपनी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। तो कोई बैलेंस शीट पीएल छोड़ के दूसरा कुछ रिपोर्ट एडिशन हुआ है इसमें? बैलेंस शीट पीएल सर क्या आपको क्या रिपोर्ट चाहिए सर? आपको ग्रुप कंपनी रिपोर्ट बोला, ग्रुप कंपनी रिपोर्ट और कुछ एडिशन हुआ है इसमें? और सर आपको जो रिपोर्ट मिलता है, आपको ग्रुप कंपनी का रिपोर्ट तो जरूर मिलेगा सर आपको। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको डेटा देखना है, सॉरी आउटस्टैंडिंग देखना है, आउटस्टैंडिंग देखना है अपने को, ठीक है। मेरा आउटस्टैंडिंग मिलेगा हम लोग, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी और मैं एक्चुअली जो बोल रहा हूँ ग्रुप कंपनी रिपोर्ट बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल कंपनी रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ। मैं ग्रुप ऑफ कंपनी का रिपोर्ट ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग
नहीं दिख रहा सर, जैसा था सर वैसा ही है। जैसा जिस तरह से हम लोग पहले ग्रुप कंपनी में हमको रिपोर्ट मिलता था, बिल्कुल अभी भी वैसे ही मिलेगा। ओके सर, हम लोग ट्राई कर लिया, हम लोग उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसको अभी हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है सर? तो हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा। यस यस राम, आगे बढ़ो। ओके सर, तो अब आते हैं सर हम लोग का यहाँ पर आपका टैली में, प्राइम में बहुत कुछ देखे। अब आते हैं हम लोग को ऊपर में जो आपका लिंक का आपको बहुत कुछ चेंजेस हुआ है आपका। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कैलकुलेटर पैनल आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर। आपका जो राइट हैंड साइड में F12 का फीचर्स आता था वो है नहीं। आपका यहाँ पर जो F11 का फीचर्स आता था वो है नहीं। वो सब कहाँ गया? कैसे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे? तो वो देखिए। हाँ जी सर, एक सेकंड। हाँ जी सर, एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जितना भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर कोई बता सकता है वेयर इज द कंट्रोल सेंटर? वेयर इज द कंट्रोल सेंटर? राम, आप मत बताइए, आप बोलिए। ऐसा म्यूट पे चले गया मैं। कंट्रोल के आप आप प्राइम का स्क्रीन पे आइए, प्राइम का स्क्रीन पे आइए राम। सर ये रहा। राइट, तो सर हेल्प में कोई बताइए कि प्राइम कंट्रोल सेंटर कहाँ है? हाँ सर, झा जी बोलिए। हेल्प में शायद होगा सर, मैं ट्राई के साथ हेल्प में होना लाइसेंस की बहुत सारे सर यही चीज है, हर चीज हम और राम आपको बताएंगे नहीं, खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। हम लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, हम लोग हैं। कोई भी सिचुएशन पे हमारे जो सीआरओ है उनसे बात कीजिए, हम हैं, राम है, हम लोग से बात कीजिए, लेकिन खुद से भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए सर। हर चीज बता देंगे तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ पर जो पहले जो एनक्यूएल आता था ना नीचे, कैलकुलेटर वाला बटन, कैलकुलेटर, वो है सर, वो भी यहाँ पर भी है। जो ERP 9 में था वो टैली प्राइम में भी है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ जी सर, शॉर्टकट कमांड तो कंट्रोल आंसर काम करते हैं। हाँ राइट, लेकिन कंट्रोल एन तो शॉर्टकट है, लेकिन ऑप्शन कहाँ पर जाके मिलेगा? ये भी एक जगह है सर, मिलेगा, लेकिन हम नहीं बताएंगे, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बिकॉज ये सेशन ना ट्रेनिंग सेशन नहीं है, मैं शुरू में ही बोला, ये हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं टैली प्राइम को, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढिए, हम लोग हैं, आपके साथ में हैं, थोड़ा सा ढूंढिए, इसका बीटा रिलीज डाउनलोड कीजिए, मजा आएगा। राइट राम? यस सर, चलो कैरी ऑन, गो अहेड। तो अब आते हैं हम लोग टॉप मेन्यू में। इसे कहते हैं हम लोग टॉप मेन्यू, क्यों? क्योंकि ये टैली का टॉप में जैसे कहते हैं टॉप मेन्यू। तो पहले आते हैं हम लोग यहाँ पर टैली डॉट सिल्वर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है टैली प्राइम सिल्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा लाइसेंस का इंफॉर्मेशन सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। बट क्लिक करना पड़ेगा आपको, जैसे क्लिक करेंगे तो लाइसेंस का इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या क्या है वो सारा का सारा आ गया, अपने पास डिटेल्स आ गया। अब आते हैं हम लोग कंपनी, पहला ऑप्शन है कंपनी। कंपनी में क्या है कि वो देख लेता हूँ। अब यहाँ पर कंपनी में यहाँ पर देखिए, पहला क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, सर्च, ये 4 कंपनी से हम लोग, ये तो 4 कंपनी काम कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट, जो कि हम लोग अपना सिक्योरिटी कंट्रोल से जाके हम लोग चेंज करते थे, सिक्योरिटी कंट्रोल में जाके वो आपको अब यूजर मैनेजमेंट यहाँ दे दिया है। अगर किसी का रोल सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से रोल जाके रोल सिलेक्ट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो हम लोग यहाँ से भी हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल में करते थे, तो आपको हमको यहाँ पर दे दिया गया है कंपनी के अंदर, टॉप मेन्यू का कंपनी के अंदर। अब ऑनलाइन एक्सेस, अभी मेरा कंपनी कनेक्टेड है, अगर डिस्कनेक्ट करना है तो लोग डिस्कनेक्ट सेट करेंगे। अब वो कंपनी सेट करेंगे, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अब
आते हैं हम लोग कनेक्ट करेंगे। रिमोट एक्सेस का फैसिलिटी हमको यहाँ से मिल जाएगा। ब्राउजर अगर हम क्लिक करेंगे अपने ब्राउजर पे तो हमको ये ब्राउजर पे लेके चले जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जैसे कि F11 फीचर्स। अपना F11 फीचर्स अपने को यहाँ से अपने को F11 फीचर्स मिल जाएगा अपने को, क्योंकि हम लोग वहाँ पे राइट हैंड साइड रहता था, अब टॉप मेन्यू के कंपनी फीचर्स के अंदर में है आपका F11 फीचर्स। सिक्योरिटी ये ब्राउजर एक्सेस क्या है? ब्राउजर एक्सेस जो हम लोग रिपोर्ट को जो हम लोग एक्सेस करते हैं सर, हम लोग अच्छा रिपोर्ट को जो एक्सेस करते हैं वो ही है। तो टैली वॉल्ट ऑनलाइन एक्सेस हम सब यहाँ से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं हम लोग, राइट सर। तो ये रहा हमारा कंपनी का फीचर्स, जो कंपनी रिलेटेड फीचर्स होता है यहाँ पर, कि हम लोग इसमें अगर कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें क्या हमको लगता है कि हम लोग अपना टैली चेंज होता है, ये सिर्फ अपना कंपनी में चेंज होता है। अगर इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करें तो सिर्फ जो पर्टिकुलर जो कंपनी खुला हुआ है बैंक ऑफ ट्रेडर, इसमें ही चेंज होगा और दूसरा कंपनी में वो चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये सारा का सारा फीचर्स आपके कंपनी के अंदर दिया गया है। ओके सर। अब सेकंड है सर ऑल्ट वाई डेटा। पहले बैकअप में जाए तो यहाँ पर देखिए बैकअप जैसे करने जाएंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग अपना बैकअप पाथ को हम लोग सेट भी कर सकते हैं कि वो बैकअप वहीं पर ही होगा। अब यह राइट हैंड साइड में आ गया कि आपको कहां से करना है बैकअप, तो हम लोग करके जैसे करते थे वैसे हम लोग अब बैकअप वैसे ही लेंगे। रिस्टोर तरीका भी सेम है। अब रिस्टोर पाथ भी हम लोग अपना यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। No, there is no question. Please continue. ओके। तो डेटा में आए हम लोग। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि कंपनी को अलग करना है। जब हम लोग कंपनी को अलग करते हैं, ईयर वाइज जब भाग करते हैं हम लोग, तो वहां से ना स्प्लिट का हमको ऑल्ट वाई डेटा के अंदर हमको वो फंक्शन दे दिया गया है। अब आते हैं डेटा पाथ कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम लोग को अगर डेटा पाथ का कॉन्फ़िगरेशन करना है अपने को, ये डेटा पाथ में आएंगे। यहाँ पर आके इसको प्रेस करेंगे तो हम लोग अपना डेटा पाथ को यहाँ पर हम लोग फिक्स कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग को ब्राउज करने का ऑप्शन है, ब्राउज करके भी हम लोग यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। अभी कंपनी बैकअप पाथ, कंपनी का बैकअप बाय डिफॉल्ट कहाँ होगा, उस पाथ को भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, राइट सर। ये वो मेरा ऑल्ट वाई डेटा का काम। अब यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हेलो राहुल जी। हाँ जी सर। हेलो सर, बोला था कि ये जो बैकअप हम लोग लेते हैं ना, बैकअप रिस्टोर जो करते हैं ना, तो ये अगर पुराना टैली जो यूज करता है, पुराना टैली से जैसे ERP9 में हम लोग कन्वर्ट भी कर देते हैं, तो ये प्राइम में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सर? माइग्रेट करना पड़ेगा सर। माइग्रेट डायरेक्ट हो जाएगा ना प्राइम में? नहीं, मैं बता नहीं, एक्चुअली वो बोल रहे हैं ना, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना डायरेक्ट प्राइम में हो जाएगा, वही पूछ रहे हैं। हाँ। टैली 9 में डेटा जो है बैकअप लिया, बैकअप से वो डेटा प्राइम में रजिस्ट्रेशन होगा, इजीली ना माइग्रेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोसीड्यूर, वही पूछ रहे हैं एक्चुअली। सर एक्चुअली कौन सा आपको आंसर देना है क्या, इस पर कंटिन्यू करना है क्या आपको? हाँ, एक्चुअली बेसिकली देखिए, अगर जब ERP9 पे आप लोग सिंपल सा सोचिए, बहुत सिंपल तरीके से सोचिए, इसको कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। जब ERP9 पे कोई मेजर रिलीज आता है या फिर कोई भी माइनर रिलीज आता है, हम लोग क्या करते हैं, पुराना रिलीज होता है। मैं एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान होगा। टैली प्राइम के लिए कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, प्रोडक्ट का भी नहीं हुआ है, रिन्यूअल का भी नहीं हुआ है, ठीक है। जिसका रिन्यूअल वैलिड है उसको प्राइम फ्री में मिलेगा, जिसका रिन्यूअल वैलिड नहीं है वो सिर्फ रिन्यूअल का पैसा देगा। रिन्यूअल का प्राइस इंक्रीज हुआ नहीं है, जो पहले था अभी भी वही है, ठीक है। अभी कोई कस्टमर का अगर रिन्यूअल वैलिड है और ERP9 पे है, वो प्राइम पे जाना चाहता है, क्या करना होगा, जैसे हम लोग पहले करते थे, पुराना डेटा बैकअप लिया, कहीं पर रखा उसको, एक सेकंड, कहीं पर रखा उसको,
देन उसके बाद हमने नया वाला जो EXE है उसको डाउनलोड किया। अब टैली में ERP9 पे क्या फैसिलिटी है, आफ्टर रिलीज 6 अगर आपके पास कोई डेटा ऑलरेडी सिस्टम पे है और अगर आप नया रिलीज डाउन इंस्टॉल करते हैं आपका सिस्टम पे, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। यहाँ प्राइम में भी ऑटोमेटिक माइग्रेट हो जाएगा, बट हम सजेस्ट करेंगे क्या कि आप उसको मैनुअली उसको रिस्टोर कीजिए डेटा। अगर ऑटोमेटिक होता है तो होने दीजिए, बट उसमें डेटा लॉस के चांसेस 1% हो सकता भी है। अगर नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो बैकअप रिस्टोर का प्रोसेस है वैसे ही ये होगा। कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसको क्रिएट ही मत कीजिए, नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही होगा, ठीक है। यस, यहाँ पर क्वेश्चन शायद उनका ये था कि मान लीजिए कि हम लोग टैली ERP9 से बैकअप लिए हम लोग, जो हम लोग का TBK फाइल बनता है, तो वो TBK फाइल को डायरेक्टली क्या हम लोग टैली प्राइम में रिस्टोर कर सकते हैं? शायद सर क्वेश्चन ये था, राइट सर? यस मतलब बैकअप लेंगे टैली ERP9 से और रिस्टोर करेंगे तो टैली प्राइम में। यस अब कंटिन्यू। ओके सर, तो हम लोग आपका जब ये बात आया है तो हम लोग एक बार करके देख लें क्या? हाँ, एक बार करके देख लो, एक डेमो डेटा है तो उसको करके देख लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही चीज 9 नवंबर में आने वाला है। 9 नवंबर ऑनवर्ड्स यही चीज मैक्सिमम आने वाला है, डेटा माइग्रेशन। तो एक बार इसको दिखा दो राम, अगर आपके पास कोई छोटा सा डैमेज डेटा है तो। टैली ERP9 खोले हम लोगों ने, अब यहाँ से हम लोग लेंगे बैकअप करेंगे हम लोग, और ई ड्राइव टैली डेटा लोग कहाँ रखते हैं हम लोग ई ड्राइव पे रखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग इसको C ड्राइव पे बैकअप लेते हैं और एक को हम लोग बैकअप लेके हम उसको सेव करते हैं। C ड्राइव में मेरा वो सेव हो गया। अब अगर मैं अपना ड्राइव खोल के देखता हूँ C ड्राइव में सेव हुआ क्या? ड्राइव C ड्राइव, ये देखिए ये TBK फाइल मेरा यहाँ पर आज बैकअप शायद बैकअप नहीं हुआ, बैकअप नहीं हुआ मेरा। ठीक है, चलिए बैकअप नहीं हुआ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग मर्ज लेते हैं, हम लोग ऑल आइटम करते हैं, इसमें बैकअप होता है। ये बैकअप होना स्टार्ट किया है, ई ड्राइव टैली अपने डेटा में बैकअप होने का हम लोग पाथ दिए थे वहां पर। तो हम लोग जाते हैं ई ड्राइव, जाते हैं हम लोग ई ड्राइव में टैली ERP9 डेटा के अंदर हम लोगों ने बैकअप लिया है। तो ये देखिए हमारा बैकअप आ गया है यहाँ पर, तो बहुत सारा बैकअप है यहाँ पर। लास्ट वन बहुत सारा आ गया है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट वन ये बहुत सारा बैकअप यहाँ पर आ गया ओपन, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हम लोग आते हैं टैली प्राइम में, राइट। अब वो क्या करना है, रिस्टोर करना है। डेटा में गए हम लोग, रिस्टोर कहाँ से करना है हमको, रिस्टोर पाथ, रिस्टोर पाथ भी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, हम लोग चेंज करते हैं हम लोग ई ड्राइव
रोल करियर में इधर करियर में हम लोग को इसको करके हम ठीक है, ये हमको इसको करते हैं। अब देखिए इतना सारा तो हमको फोल्डर नो सर, ये नहीं हो रहा, आपको बैकअप वहीं से लेना पड़ेगा, राइट सर? शो नहीं कर रहे ना, नहीं 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 डॉट पी फाइल शो नहीं कर रही है हमको, यही प्रॉब्लम है इसको। नो सर, नो सर, शो नहीं कर रहा आपने, अपने को शो नहीं कर रहा आपने, वहाँ पर अपने वहाँ से बैकअप लेके आपको देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर फोल्डर को आपको जो बैकअप होता है, आपको वैसे सिंपली आपको रिस्टोर बैकअप करके नहीं, आपको नॉर्मली कट कॉपी पेस्ट होता है वैसे करके आपको करना पड़ेगा, इसलिए कट करके पेस्ट करना पड़ेगा, ये डेटा पाथ अपने को देना पड़ेगा, तो वो कैच कर लेगा, करेक्ट सर? और ट्राई करते हैं स्टोर डेस्टिनेशन है, स्टोर स्टूडेंट को से स्लिप कर दे आपने को दिख दे रहा है आपको समझ गया? स्टूडेंट को से स्लिप कर दे तो लिखते हैं एंटर करें नो ये अपने यहाँ पर देखो तो शुरुआत ठीक आया था, बट वो यहाँ पर अपने को वो जो आपका टीवी के फाइल है सर वो दिख ही नहीं रहा है अपने को, ओके सर? यानी हम लोग को एक अलग से इसको अगर हम लोग एक फोल्डर क्लिक करते हैं, नहीं राम, बेसिकली ये बीटा का वर्जन हो है, इसीलिए हो सकता है इतना प्रॉब्लम हो रहा है, गोल्ड वर्जन से इतना कुछ नहीं होगा। ओके हो सकता है, हाँ गोल्ड वर्जन में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? हो सकता है बीटा वर्जन उसके लिए हो रहा हो, इसलिए हम लोग एक बार कर लेते हैं, एक बार अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी करता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई पास करता हूँ तो आता है आपका ये दिखा रहा है करेक्ट सर, हो जाएगा सर, तो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अपना टैली उसका टैली ऐप है, हम लोग डेटा को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से बैकअप लेके यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं सर। ओके यस सर, यस यस। तो अब आते हैं हम लोग सर, उसका नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्ट जेड एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या आता है, हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन का जो फंक्शन है, सिंक्रोनाइजेशन जो फीचर्स है, पहले हम लोग को पहले क्या करना पड़ता था, अपने कंपनी को लॉक करना पड़ता था पहले, उसके बाद जाना पड़ता था हम लोग को F12 पे जाके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेटअप करना पड़ता था, उसके बाद जाके हमको काम स्टार्ट करना पड़ता है क्लाइंट रूल सर्वर रूल इंपोर्ट डेटा में। अभी कुछ नहीं सर, हम लोग को और जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के अंदर ही आपको सारा का सारा सिंक्रोनाइजेशन का फंडा दे दिया गया है। यहाँ से सेटअप करना डेटा सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पर हम जाके सेटअप कर सकते हैं क्लाइंट और सर्वर का वैलिडेशन, बोथ क्लाइंट एंड सर्वर जो यूज करते थे हम लोग वैसा कर सकते हैं हम लोग। यस, खुलेगा जैसे कि हम लोग पहले करते थे, हम लोग टैली प्राइम
टैली आरपीआई में क्या करते हैं, ये लोग एडवांस कॉन्फ़िगरेशन से जाके हम लोग उसको सेटअप करते थे, बट अभी क्या है, ये डायरेक्टली हम लोग तो वहीं से ऑल जेट एक्सचेंज से खोल सकते हैं, जो कि अभी टैली खुल रहा है। में जो देखते थे तो सर कहाँ से व्यू होता वहाँ पे क्या देखते थे सर हम लोग, सर वो सर्वर का जो नाम देखने के लिए F11 F4 में वो डालना पड़ता ना क्लाइंट रूल में कि कंपनी का नाम क्या है सर, कंपनी का नाम क्या है। ओके सर, हाँ सर, ठीक है, तो आपने अपने सर्वर का नाम वो कहाँ पर देखते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सिंक रिपोर्ट, स्नैपशॉट, आपका जो वगैरह रिपोर्ट है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी में जाएंगे, कनेक्टिविटी स्टेटस, कनेक्टिविटी स्टेटस में जाएंगे, यहाँ पर एक कनेक्ट नेम आपको दिखा दिया। कंपनी नाम क्या है, बैंकर ट्रेडर, कनेक्ट नेम क्या है, नेशनल एंटरप्राइज। यस सर, ठीक, ओके। तो यहाँ सब लोग अपना जितना भी आपका सिंक्रोनाइजेशन का जो फंडा हो वो सारा हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि अपना डेटा इंपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो इंपोर्ट में गए हम लोग, मास्टर इंपोर्ट करना है, तो यहाँ मास्टर से हम लोग यहाँ पर ही हम लोग ब्राउज कर सकते थे। पहले क्या था कि हम लोग को कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, ब्राउज करना पड़ता था। जैसे भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल दिख जाएगा कि एक्सएमएल का कौन सा है, क्या है, आपको डेबुक दिख रहा है, डेबुक एक्सएमएल फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है मेरा, तो इंपोर्ट करना है अपने को। तो हम यहाँ एंटर करेंगे, अब क्या है, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, जैसे करना हम लोग मॉडिफाई विद न्यू डेटा करेंगे। तो अगर वो रहेगा तो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए जो इंपोर्ट था उसका हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। इस सिंपल तरीके से आपको बता भी देगा कि पहले पता नहीं था, पहले अपने को देखना पड़ता था क्या, मास्टर में गए हम लोग, पहले क्या करते थे हम लोग सर कि अपने को डालना है पहले पाथ, उसके बगल में उसका फाइल का नाम, उसके बाद .xml, बट अभी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ वहां पर पाथ डालना है। उसको भी हम लोग क्या ब्राउज कर सकते हैं, राइट, उसको भी हम लोग ब्राउज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को जाना है सिलेक्ट ऑन ड्राइव, सिलेक्ट ऑन ड्राइव जाएंगे तो हम लोग को ब्राउज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, अगर हम लोग जाए तो वहां पर जाके प्लस फाइल का नाम भी आपको दे दिया जाएगा कि आपको कहां पर वो है। जैसे कि अगर टैली प्राइम में था मेरा अगर जैसा रहा हम वहां पर जाएंगे, अगर उसमें कोई एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर तो आपको दिखा देगा कि हाँ इसमें एक्सएमएल फाइल है। आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट आप एक्सएमएल फाइल का सिलेक्ट कीजिएगा, वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। कुछ अगर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए एक एक्सपोर्ट करने का हम लोग यहाँ पर एक नया ऑप्शन है करंट एंड अदर। इसका क्या फंडा है, तो हम लोग एक सेल बिल में आते हैं कि हम लोग एक सेल बिल पास कर रहे हैं। एक सेल बिल को देखते हैं हम लोग, कोई भी सेल बिल है मेरा, इसको कि हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक ऑप्शन आया, बॉस आए हमको बताएं कि अच्छा एक काम कीजिए ना, मेरा वो बिल है उसको थोड़ा एक्सपोर्ट करके दीजिए तो हमको। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट में जाएंगे। अगर अपने को यही बिल अगर एक्सपोर्ट करना तो जाएंगे लोग करंट में, राइट। बट अगर हमको कुछ और बिल अगर करना है, कुछ और रिपोर्ट चाहिए अपने को, जैसे जाएंगे एक्सपोर्ट या जाएंगे अदर्स में। अदर्स में जाने का जाएंगे हम लोग शो मोड एक्सपेंड ऑल। ठीक है, यहाँ पर जो चाहिए हमको वो हमको वहां से मिल जाएगा। क्या चाहिए, सेल्स वाउचर चाहिए हमको। सेल्स वाउचर में गए हम लोग, अब इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कॉन्फ़िगर करने का, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको। फॉर्मेट चाहिए पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में ले लिया हम लोग। किस फॉर्मेट चाहिए, कब से कब तक का चाहिए, फर्स्ट अमाउंट कितना चाहिए, रिपोर्ट टाइमिंग कब तक का चाहिए, करके हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इसको सेंड कर रहे हैं। तो हमने उसको सेंड किया हम लोगों ने, देखिए ये सेंड हो गया अपना। देखिए ये आपका हमारा का पूरा सेल बिल जितना जो डेट दिया था हम लोग वो एक्सपोर्ट हो गया। और हम लोग चाहे तो इसको मेल कर सकते हैं या डिफरेंट लोकेशन में भी इसको शेयर कर सकते हैं।
यानी एक बिल में रह के और मल्टीटास्किंग दूसरा बिल का भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर एक सेकंड सर, डिस्टर्ब करूंगा सर। एक सर इसमें मल्टी प्रिंटिंग का सर ऑप्शन नहीं दिखा था मैंने सर। मल्टी प्रिंटिंग का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। मल्टी प्रिंटिंग में आपको क्या चाहिए? प्रिंटिंग यहाँ पे प्रिंटिंग है ना, सब दिखा देंगे आपको सर। नहीं जैसे होती है ना कि मतलब इस रेट से स्पीड से जो है ना पूरी मतलब बिल जो एक साथ पीडीएफ बनाते हैं। सर मैं भी वही बोल रहा हूँ आपको कि ये प्रिंटिंग का क्वेश्चन है, जैसे प्रिंटिंग है यहाँ पर, मैं प्रिंटिंग में आता तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके 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 नो प्रॉब्लम। तो अभी हमको एज इट मेल करना है। हमको मेल में गए हम लोग, या क्या करना है अपने को, करंट करना है ना अलग करना है। अगर अदर्स जाना है तो अदर्स में जाएंगे, सेम एज इट इज वैसे करके हम लोग काम स्टार्ट मेल भी कर सकते हैं अपना सेम चीज। अब आते हैं प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में अब आपको करंट चाहिए ना अलग चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर है प्रिंटिंग में है और करंट करेंगे तो ये जो बिल है वो प्रिंटर में आ जाएगा। अदर्स में जाएंगे तो अदर्स में आपको ऑप्शन देगा कि क्या चाहिए। देखिए सर मल्टी अकाउंट रिपोर्ट आपको यहीं पर मिल जाएगा। अदर्स में जाएंगे, प्रिंटिंग में जाके अदर्स में जाएंगे तो अपने को मल्टी अकाउंट का प्रिंटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। शो मोड करेंगे तो अपने को सारा का सारा मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए, जैसे समझिए कुछ सेल वाउचर निकालना है, ठीक है। अब बताइए सर आपको किस से किस डेट तक का चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 मार्च 21 टू 31 मार्च 21, ये देख रहा है। आपको ये डेट नहीं चाहिए, अलग डेट चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे हम लोग, कॉन्फ़िगर में गए, पीरियड को हम लोग चेंज करेंगे। कब से चाहिए समझिए 1-2 से हमको चाहिए 28-2 तक का। देखिए अब जो करके सिंपली हम लोग उसको सेव करेंगे और प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने देखिए आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी कब तक से स्टार्ट हुआ आपका, जूम कर लेता हूं मैं इसको। अब देखो 1 अप्रैल से आ गया वो 1 अप्रैल 28 अप्रैल तक आपको मेरे को जितना भी सेल बिल है वो प्रिंट आउट आ गया सर। तो आपको शायद क्वेश्चन नहीं था ना आपका सर। ये मेरा सर वाउचर का था, तो ये इनवॉइस है ना, सेल इनवॉइस हो गया सर। वही सर इनवॉइस का बात दिखा दीजिए। तो इनवॉइस मतलब आपको डिफरेंट इनवॉइस क्या, जैसे हाँ सेल्स इनवॉइस होती है ना सर, कि मतलब हमारे पूरे एक महीने में जो भी जितने इनवॉइस बने हैं सब एक फिगर शर्ट। हाँ सेल्स वाउचर मल्टी यहाँ पर आएंगे मल्टी वाउचर। ओके करेक्ट। मल्टी वाउचर प्रिंटिंग में आएंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको किसका चाहिए, सेल्स चाहिए, वाउचर का सेल्स चाहिए। चेंज भी कर सकते हैं इसको, अगर सेल्स हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेल्स में गए हम लोग, ठीक है, वो कब से कब तक का चाहिए हमको, राइट। अभी हम इसको यही डेट अभी 10 साल नहीं लेते हम लोग, एक हम लोग करते हैं क्या 1-2-28, ठीक है। इसको सेव करते हैं हम लोग, प्रीव्यू लेते हैं। प्रीव्यू लिया हम लोग एक्सेल हम लोग ऐसे करके अगर मल्टी वाउचर प्रिंटिंग कर सकते हैं। मल्टी प्रिंटिंग ऑप्शन था वो आ गया हम लोग का प्रिंट अदर्स में, ठीक है। अगर प्रिंटिंग का कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ से शो मोड करेंगे तो यहाँ पर क्या आपको सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि बहुत बार क्या होता था कि हम लोग का कंपनी का नाम नहीं दिख रहा, हम लोग प्रिंट आउट ले रहे हैं बट कंपनी का नाम नहीं दिख रहा, कंपनी का फोन नंबर नहीं आ रहा। क्या होता है प्रॉब्लम हम लोग का, हम लोग ऑल्ट टी में जाके ऑल्ट टी टाइटलिंग में जाके चेक करना पड़ता है एप्लीकेबल है कि नहीं। तो ये हम लोग को पता था कि डिफरेंट जगह से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन था, बट अभी क्या किया गया आपको सबको एक ही वैल्यू और एक ही पेज में ला दिया गया है, राइट। चलिए तो हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो एनी क्वेश्चन सर, किसी का और भी कोई क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़े। ओके तो हम लोग आते हैं F1 हेल्प में। अब देखिए F1 हेल्प, इसमें बहुत ही बेटर कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें सारा का सारा डिटेल्स आपको हम लोग को यहीं मिल जाएगा। टैली हेल्प यानी ब्राउजर में लेके जाएगा, टैली व्हाट्स न्यू आपका डायरेक्टली ब्राउजर ले जाएगा, क्या नया आया है, अपग्रेड। हम लोग अपग्रेड से स्टार्ट करते हैं। तो टैली प्राइम रिलीज अभी तक मेरा क्या रिलीज चल रहा है वो आ रहा है, मेरा वैलिडिटी कब तक है वो आ रहा है। एक्सप्लोर वेबसाइट, तो हम लोग का यहाँ पर अगर कोई वेबसाइट अगर अपडेट आएगा तो हम लोग को यहीं पर हम लोग को वो रिलीज दिख जाएगा हमको यहाँ पर स्टेटस। अगर उसको अपडेट करना है तो हम यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रबल शूटिंग। अब देखिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेटर पैनल है नहीं मेरे पास, कंट्रोल ए करके खुलना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग को इवेंट्स लॉग देखना है, दैट मींस कि हम लोग का कंपनी जो काम कर रहे हैं उसमें किस वक्त क्या एरर आ रहा है। जो हम लोग का एरर मैसेज आता था पहले कहां आता था, कैलकुलेटर पैनल पे आता था,
बट अभी तो देख रहे हैं कि कैपिटल पैनल हम लोग को कंट्रोल एंटर रख देगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। कहाँ दे दिया हम लोग वो सारा का सारा दे दिया गया हम लोग को इवेंट लॉग में। इवेंट लॉग में जाएंगे, यहाँ पर देखिए कि आपका जो जिस एक सेकंड सर, जो डाटा जो सिंक्रोनाइज करते थे या कुछ इंपोर्ट करते थे या एरर आते थे, तो अब यहाँ पे देखेंगे। करेक्ट सर, इवेंट लॉग में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इवेंट लॉग में देखेंगे हम लोग। तो उससे क्या होता था, एक बार ब्राउज़र में जाओ इवेंट लॉग में, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता था कि आपका ब्राउजर में प्रॉब्लम कुछ भी हो यहाँ पर, देखिए सर यहाँ पे सारा आ गया। प्लस हम लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं कि अगर इसका रिलेटेड हमको चाहिए तो इसमें देख सकते हैं हम। देखिए बेसिक ऑफ वैल्यू लगे हम लोग, यहाँ पर देखते हैं इवेंट कैटेगरी, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ब्राउजर रिलेटेड, रिमोट रिलेटेड, tally.net रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे हम लोग, तो क्या हुआ वो देखेंगे। यहाँ देखिए tally.net क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है आपका, कनेक्टेड टू tally.net सर्वर। अब कब कनेक्टेड होगा वो आपको दिखा देगा, क्लियर। बेसिक वैल्यू को चेंज करना है हमको, इवेंट टाइप, तो यहाँ पर इवेंट टाइप इन्फो, ऑल या इन्फो चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी हमको सिर्फ ऑल की, तो यहाँ पर हमको वो दिख जाएगा। और अगर इससे पहले क्या था कि अगर मेरे को उसको अगर लॉग को क्लियर करना है तो क्या करना पड़ता था अपने को, कि अपने को टैली बंद करना पड़ता था, तभी हम लोग लॉग क्लियर होता था, अदरवाइज क्लियर नहीं होता था। तो अगर हम लोग कंट्रोल ऑल्ट सी करें तो ये क्लियर, लॉग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर से वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब उसका दूसरा ऑप्शन है हम लोग का, ये देखिए ट्रैवल शूटिंग, रिपेयर एंड रीइंस्टॉल। इससे पहले अगर हमको टैली को रीइंस्टॉल करना पड़ता था तो क्या करते थे हम लोग, पहले टैली को बंद करते थे हम लोग, उसके बाद जाके अपना जो है टैली ERP9 को इंस्टॉल करते थे। उसके बाद फिर से अपना डेटा को डाउनलोड करते, सेटअप फाइल को डाउनलोड करते थे या पेन ड्राइव पे है तो वहां पर कॉपी करते थे, फिर से उसको रन करके पाथ बैठा के, डेटा पाथ बैठा के तब उसको इंस्टॉल करते थे। तो वैसे हम लोग का प्रोसेस था इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो अब वो नहीं है, अभी हमको सिर्फ जाना है हेल्प में जाना है, अभी सेम प्रोसेस भी है, अभी ट्रबल शूटिंग में जाना है, क्या रिपेयर इंस्टॉल करना है, या तो बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे अपना टैली ऑटोमेटिक रीइंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होके रीइंस्टॉल हो जाएगा, यानी अपने को ज्यादा बेहतर मेहनत नहीं करना है। एक बार रीइंस्टॉल और एक सर यहाँ पर कंपनी डेटा, यानी अपने को कंपनी डेटा माइग्रेट करना है या रिपेयर करना है। तो मैं रिपेयर में जाएंगे तो कौन सा कंपनी को रिपेयर करना है, बैंक को रिपोर्ट रिपेयर करना है। अच्छा क्या ना बैकअप लेना है, नो हमको बैकअप नहीं लेना है, नो किया हम लोग। अब आते हैं हम लोग हम लोग ने, अब हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से क्या होगा कि हमारा ऑटोमेटिक रीराइट हो जाएगा। यानी पहले क्या था कि हम लोग को रीराइट पता है, कंट्रोल ऑल्ट आर कहां से करना है, किस कंपनी में खोले करना है, किस जगह पे करना है, बंद करे करना है, क्या करना है, प्रॉब्लम होता था। बट अभी आपका यहाँ पर ऑल्ट F1 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है ट्रबल शूटिंग में, डेटा कंपनी डेटा में रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक रीराइट हो जाएगा। और जो पहले जो ऑप्शन था कंट्रोल ऑल्ट आर, वो ऑप्शन भी अभी तक एप्लीकेबल है, वो बंद नहीं हुआ है, राइट। और सेटिंग, अगर हम लोग सेटिंग में यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग है, ठीक है। तो लाइसेंस पहले तो लाइसेंस सेटिंग पे अब देखिए ये कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा है आपको। लाइसेंस का क्या है, लाइसेंस मैनेज लाइसेंस या मैनेज अकाउंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मैनेज लाइसेंस करेंगे तो यहाँ पर लाइसेंस का जो भी फंक्शंस आपको यहाँ पर सारा दिखा देंगे। अच्छा रिलोकेशन करना है हम लोग यहाँ से ब्राउजर में चले जाएगा, बाय न्यू लाइसेंस करना आपको ब्राउजर में देके चले जाएगा। टैली अपने डायरेक्टली अपना हाँ सर, एक ऑप्शन की वो सर्वर जो फॉर्मेट हो जाते थे तो हम कंट्रोल सेंटर से टैली को लाइसेंस सरेंडर करते थे, तो इसमें सर वो ऑन जाना पड़ेगा ब्राउजर में या यही हो जाएगा सर? नहीं, मान लीजिए कि हमको अगर जैसे कंप्यूटर पीसी जो है सर फॉर्मेट करना पड़ता था तो हमारा लाइसेंस जो है ना वो सरेंडर नहीं हो पा रहे थे, तो हम क्या करते थे पीसी से क्या कंट्रोल सेंटर जाकर हम सेंटर कर लेते थे टैली। तो क्या सर ब्राउजिंग से जाकर करना पड़ेगा या फिर टैली से सर हो जाएगा? सर पहली बात ये है कि अभी के टाइम पर टैली आप मान लीजिए किसी और अकाउंट में आपका एक्टिवेटेड है आपका,
आपका ईमेल आईडी पासवर्ड है, दूसरा सिस्टम पे अगर उसको फिर से रीएक्टिवेट करें तो आपसे वो पूछता है कि दिस लाइसेंस नंबर इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड ऑन अदर डेस्कटॉप। आपका डेस्कटॉप का नाम दिखाएगा आपको, उस डेस्कटॉप पे एक्टिवेटेड है, आप क्या उसको सरेंडर करना चाहते हैं, जैसे तो यस करके वो वन सरेंडर हो जाएगा और आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, जैसे सरेंडर करेंगे तो जिस भी डिवाइस पे पीसी पे चलेगा वो वहां से वो सरेंडर हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर यूज लाइसेंस फॉर नेटवर्क मल्टी यूजर है तो हम यहाँ पर आपको यूज कर सकते हैं। फिर जाते हैं सेटिंग में लाइसेंस जाएगा तो हमको अभी तक हमको आपका ब्राउजर खोल देगा जहाँ से कि हम अपना लाइसेंस मैनेज कर सकते हैं, जो कि आप बोल रहे हैं, राइट। तो हम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। अब फिर सेटिंग में लैंग्वेज सेटिंग क्या होता है, डिस्प्ले लैंग्वेज क्या होगा, ये सिर्फ इंग्लिश ही रहता है आपका, ये सिर्फ इंग्लिश रहता है। और अगर हमको अपना रिटन लैंग्वेज हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को कुछ और लैंग्वेज लिखने की चाहिए तो हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज ले सकते हैं, बशर्ते आपका कीबोर्ड में वो लैंग्वेज प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, और क्या जैसे हम लोग कंट्री हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं, हम लोग का कंट्री क्या है और डेट एंड नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। और देखिए सर यहाँ पर स्टार्टअप में क्या है कि हम लोग जो बॉक्स में क्या करते हैं कि लोड कंपनी हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा कंपनी बाय डिफॉल्ट जो भी जब भी कोई कंपनी खोले तो बाय डिफॉल्ट आपका वो सेट कर ले, मतलब ऑटोमेटिकली वो खुल जाए। तो अपने को ऐसा कुछ हो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा कंपनी होगा तो ऑटोमेटिक खुलेगा। स्टार्ट एप्लीकेशन फुल स्क्रीन हाफ स्क्रीन चाहिए, वो हमें यस करेगा फुल स्क्रीन में खुलेगा, और जो करेंगे तो शॉर्ट स्क्रीन में खुलेगा। तो जो कि आप लोग दिखाता हूं ऑटो लॉगिन के लिए सर्च ऑफ द एक्टिव डेटा तो एल सर्वर कस्टम हाई 1 GB लो 15 GB और फिर आते हैं हम यहाँ से अब यहाँ पाते स्टार्टअप देखते हैं डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में क्या है वो आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए कि हम लोग को यहाँ से हम लोग चाहे तो अपना डिस्प्ले का सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा देखिए कि हम लोग का ये टैली का कलर कैसा है, ये टैली का कलर अब हमको लगता है कि मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, मैं इसको लाइट भी कर सकता हूँ। अभी मुझे लग रहा है इसका ब्राइटनेस ज्यादा है, मेरे आंख में लग रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे हेल्प में जाएंगे, सेटिंग, क्या सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग। यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए इनेबल इनेबल क्या हुआ, इसको हम लोग रोक कर। अरे सर आपके सर में प्रॉब्लम है सर, ये हमारे में प्रॉब्लम आ रहा है सर। यस सर, सर वो हमारे डिस्प्ले सर आपकी लाइसेंस इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या आगे कुछ लाइव हो नहीं रहे, हमारे में प्रॉब्लम आ रही है सर टेक्निकली या सर एक और कंफर्म लेता हूं सब कुछ क्या अपना डिस्प्ले सेटिंग देख पा रहे क्या? नहीं सर हमारे में उसकी लाइसेंस इन्फॉर्मेशन आ रही है। लाइसेंस इन्फॉर्मेशन आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं आ रहा है। कौन कौन सा? यस प्लीज क्या हुआ? ओके मेरा मतलब आपको स्क्रीन दिख रहा है, आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको, कंपनी सेट कंपनी दिख रहा है आपको? नहीं लाइसेंस इन्फॉर्मेशन आपका स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रहा। आप एक काम करो, आप एक बार डिस्कनेक्ट करो फिर एक बार कनेक्ट करो, हो जाएगा। एक बार लीव करके में लाइसेंस मैनेजमेंट किया तो अब अगर अपने को डिस्प्ले सेटिंग हो जाती है, डिस्प्ले में गए हम लोग, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग को देखिए अभी कलर क्या देख रहे हैं, बोल सकते हैं कि व्हाइट काफी ज्यादा व्हाइट है, हम लोग इसका कलर भी चेंज, जो कि टैली ऐप में हम लोग कलर चेंज नहीं कर सकते, इसको हम लोग लाइट कर सकते हैं, इनेबल कलर, उसको हम लोग लो कर दिए। देखिए क्या हुआ, ये कलर चेंज हो गया, जो व्हाइट था व्हाइट में आपका ऐश कलर में आ गया, क्योंकि आपका ये और थोड़ा हल्का कलर हो गया, जिसको कि हम लोग सिंपली आंख से कम देख के यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट अमाउंट 100 करोड़, फॉर्मेट ऑफ डेबिट अकाउंट तो 100 डेबिट, ठीक है, फॉरवर्ड नेगेटिव नंबर माइनस प्लस, ये भी हम लोग तो देखिए कि हम लोग इसको अपना कस्टम भी कर सकते हैं। क्या है, ब्रैकेट में रहेगा, खुला रहेगा ना अलग रहेगा, ब्रैकेट
ब्रैकेट में अलग रहेगा, तो उसको सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले नंबर जो हम लोग सेटअप है वो सेटअप करते हैं हम लोग। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये टीडीएल ऐड ऑन। हम लोग F1 में जाएंगे, पहले क्या जैसे क्या F12 प्रोडक्ट एंड फीचर्स में जाके हम लोग टीडीएल को एप्लीकेबल करते थे, तो हम लोग यहीं से अपना टीडीएल को मैनेज टीडीएल करके हम लोग अपना टीडीएल को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जितना टीडीएल एक्स्ट्रा टीडीएल है जो कि हमें एप्लीकेबल करना है, तो हम लोग यहीं से टीडीएल का पाथ देके नाम देके हम लोग वहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। हर नाम से भी हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, अब जो F1 का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है अबाउट फीचर। अबाउट फीचर्स में जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर सारा का टैली प्राइम का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि एप्लीकेशन कौन सा चल रहा है, जैसे कि टैली प्राइम चल रहा है, अभी रिलीज कौन सा चल रहा है, 1 चल रहा है। एप्लीकेशन पाथ क्या है, हमको टैली प्राइम जो इंस्टॉल है वो कहाँ पे इंस्टॉल है वो दिख जाएगा आपको। अदर टैली एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड, जैसे कि हम लोग बहुत बार क्या होता था कि हम लोग अगर टैली एप्लीकेशन काम करने जा रहे हैं तो अपने को पता नहीं चलता था कि और कोई एप्लीकेशन पाथ इंस्टॉल है कि नहीं, और कोई एप्लीकेशन है कि नहीं। बट आपको यहाँ पर अगर कोई अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रादर देन टैली प्राइम तो दिख जाएगा कि कितना सारा है। ठीक है, तो सर स्क्रीन तो ब्लैक है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, पूरा स्क्रीन ब्लैक है। नहीं गाइड साइड पर দাদা স্ক্রিনটা অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক, এটা করা হয়েছে ব্ল্যাকটা করা হয়েছে। এই তো এখন তো মুভ করছে স্ক্রিন, দেখতে পাচ্ছেন স্যার? আপনারা তো স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন না? আমি পাচ্ছি না, সেই জন্য তো আমি দেখতে না, পাচ্ছি না। স্ক্রিনটা মুভ করছে, কিন্তু স্ক্রিনটা মুভ করছে মানে তাহলে হয়তো আপনার ইন্টারনেটটা একটু চেক করুন, আদারওয়াইজ আমরা তো সবই দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিন মুভ করছে। सीरियल नंबर, एडिशन, आपको लाइसेंस का इंफॉर्मेशन है, सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग यहाँ से टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसका डेटा इंफॉर्मेशन, हम लोग का डेटा कौन सा पाथ एप्लीकेबल है वो देख सकते हैं हम लोग। कोई कंपनी लोडअप कर चेक किया कि वो देख सकते हैं हम लोग। लोकेशन क्या है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका कनेक्टिविटी एंड टैली गेटवे सर्वर। यहाँ पर देखिए कि पहले हम लोग को पता नहीं चलता था कि वो लैन में है कि नहीं, लैन से कनेक्टेड है कि नहीं सिस्टम। बट अभी हम लोग F1 अबाउट फीचर में जाएंगे तो हम लोग को वहां से मिल जाएगा कि वो लैन में कनेक्टेड है कि नहीं। अपना बहुत समझ नहीं आता था कनेक्टेड है कि नहीं। अब हम लोग बाहर में है, हम लोग सर आप लोग सपोर्ट देना है, सपोर्ट का कॉल आया आपको, सर मैं तो मल्टीजर से मैं नोड को कनेक्ट कर रहा हूँ बट वो कनेक्टेड नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है। अच्छा क्या एरर दिखा रहा है सर? सर समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार एड्रेस ले लीजिए ना, एड्रेस कनेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको ऐसे बोले। लेकिन आप तो बाहर में कुछ काम कर रहे हैं, तो अभी क्या सेल्फ हेल्प आपको बोले सर आप F1 में जाइए, हेल्प में अबाउट में जाइए, वहां पर कनेक्टिविटी में क्या दिख रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है आपका, सर नहीं नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। सर यानी आप लैन कनेक्टेड है, सर लैन कनेक्टेड पर देखिए, कनेक्शन देख लीजिए, वो आपका कनेक्टेड हो जाएगा। उसके ठीक पीछे कनेक्टेड टू टैली गेटवे सर्वर, वो कौन सा गेटवे सर्वर कनेक्टेड है आपका टैली, यहाँ पर दिख रहा है डेस्कटॉप एयर। आपका क्या सर्वर का ही नाम है? नहीं, सर्वर का नाम कुछ और है, यानी सर आपको गलत सर्वर कनेक्टेड हो गया। आप फिर से उसको एक बार बंद कर खोलिए और उसको फिर से नया सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्लाइंट सर्वर ओडीसी सेटअप का हम लोग यहाँ से भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ ऑनलाइन एक्सेस ये अभी नहीं है, आपको मिल जाएगा अभी जैसे ही अपना गोल्ड रिलीज आएगा। अब उसी के संग संग आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, आपका जो टैली जहां पे इंस्टॉल है उस कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन क्या है वो भी आपको इसी पे मिल जाएगा। आपको माई कंप्यूटर में जाकर चेक कर प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं, आपको दिख जाएगा। कंप्यूटर नेम क्या है? डेस्कटॉप। ऑपरेटिंग पर कंप्यूटर हम लोग कहां चेक करते थे? हम लोग अपना माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज में चेक करते थे, बट अब नहीं। माई कंप्यूटर का नेम आपको यही दिखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, फायरवॉल या एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है या नहीं, हार्ड ड्राइव मेमोरी कार्ड क्या है आपका, प्रोसेसर क्या चल रहा है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या है आपका, कितना सारा प्रिंटर इंस्टॉल्ड है आपका, नेटवर्क एडेप्टर क्या है वो भी आपको दिख जाएगा विद आपका। तो यहाँ से हम लोग अपना एक ही स्क्रीन पे अपना डिफरेंट अपना रिपोर्ट को अपना एप्लीकेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर है? या कोई क्वेश्चन हम लोगों का?
चलिए सर, तो हम लोग अब ये टैली हो गया सर। अभी तक हम लोगों ने टैली का प्रोग्रामिंग फाइल पे हम लोगों को कवर अप किया। अभी तक सर इसमें कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन देखेंगे, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं। I think there is no question. You can continue. ओके सर, तो हम आ गए आपका, जैसे कि हम लोग अपना पोर्टल खोलेंगे सबसे पहले www.tallyinstructions.com। बोला यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे अपना पोर्टल पे। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका पार्टनर डॉक्स। ये रहा पार्टनर डॉक। यहाँ पे जाएंगे हम लोग टैली प्राइम बीटा डॉट एक्स पे क्लिक करेंगे। तो अपने को यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं हम लोग तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड टैली प्राइम बीटा एक्स, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम लोग जाएंगे डाउनलोड पे। जैसे कि हम जाते हैं डाउनलोड में चले जाता हूँ, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, जैसे मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। डाउनलोड, ये रहा आपका नया सेटअप फाइल, ये रहा आपका पुराना टैली एडमिन का सेटअप फाइल, ये रहा आपका टैली प्राइम का सेटअप फाइल। तो दैट्स एज इट सिंपल, जैसे हम लोग क्लिक करके ओपन करते थे। क्लिक किए, डबल क्लिक, अपना सेटअप खुलेगा। जैसे अपना सेटअप खुलता था खुद वैसे खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कि मेरा कौन कौन सा टैली, आपका टैली यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पे, तो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है। जैसे कि मेरा एक टैली एडमिन इंस्टॉल है, एक टैली प्राइम भी इंस्टॉल है। उसका कौन सा वर्जन चल रहा है, वो कौन सा पाथ में है वो भी दिखाया है। इससे पहले दिखता था, बट आपको क्या न्यू इंस्टॉल करना है, हमको और एक इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन में गए, इंस्टॉलेशन में जाने के बाद अपने को अगर इंस्टॉल करना है इसी पाथ में, इसी एप्लीकेशन में पाथ इंस्टॉल करना है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके हम लोग यहाँ पे जाके हम लोग उसको पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अगर चेंज नहीं करना है तो हम लोग उसी उसमें हम लोग उसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। उसके हम लोग का टैली प्राइम इंस्टॉल हो जाएगा और हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग का इंस्टॉलेशन का तरीका ये रहा, हम लोग का इंस्टॉलेशन का तरीका। इसके बाद में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इंस्टॉलेशन से या टैली से कुछ भी से रिलेटेड? टैली.ini फाइल इसमें भी है क्या? अब देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर गए हम लोग पार्टनर डॉक्स में गए, टैली प्राइम डॉट बीटा एक्स पार्टनर डॉक्स के अंडर में आएगा। डॉक्स के अंडर में गए हम लोग, यहाँ पर जाएंगे हम लोग टैली प्राइम, उसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डाउनलोड में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग डाउनलोड का किया वो वहां पर जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड होता है। डाउनलोड में गए अपना एक्सी वहां पे मिल जाएगा। ये सेटअप फाइल, सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे, वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर जितना भी इंस्टॉल किया हुआ आपका, जो भी इंस्टॉल है आपका, वो भी आपको यहाँ दिखा देगा कहाँ पे इंस्टॉल है। मेरा ऐसे दो इंस्टॉल है, टैली यापी इंस्टॉल है 6.6.3, वो दिख रहा है मेरा कहाँ पे इंस्टॉल है। प्रोग्रामिंग फाइल कहाँ पे है, एक टैली प्राइम 0.1 इंस्टॉल है, वो कहाँ पे, वो भी दिख रहा है मेरे। अगर कुछ नया करना है तो आपको जाना है इंस्टॉल न्यू। इंस्टॉल न्यू में अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक है, एप्लीकेशन लीज, एप्लीकेशन पाथ अगर इसी में करना है तो ठीक है। अदरवाइज जाएंगे कॉन्फ़िगर में, कॉन्फ़िगर में यहाँ से लोग चेंज करेंगे हम लोग एप्लीकेशन का पाथ क्या होगा, करेक्ट। यहाँ पर और चीजें सर, एप्लीकेशन का पाथ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं हम लोग। इसको चेंज करेंगे, क्या डाटा यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, এরপর কি ডেটা পাথটা যখন আসতো ট্যালিনিয়ান ইআরপি তে, নেক্সট কি ডেটা পাথটা শো করবে এখানে ইনস্টল করার পর? না, আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারতাম ডেটা পাথটা, কনফিগারে কিন্তু আসছে না এখানে। इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन
डेटा पाथ का जो है ठीक है तो का अपन टाइप टाइप है ठीक है এখানে ডেটা দিয়ে ডেটা পাথটা ডেটা পাথ কি চলে যাচ্ছে আসছে না রাম তোমার স্ক্রিন ফ্রিজ হয়ে গেছে রাম তোমার স্ক্রিন ফ্রিজ হয়ে গেছে তোমার ভয়েসও ক্লিয়ার আসছে না राम आर यू बैक राम ये बड़ा इजी तरह तो स्कीम जहाँ पर इंस्टॉलेशन फोल्डर से हम लोग यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नहीं है हम लोग को ऑप्शन नहीं है यहाँ पर हम लोग को डेटा पाथ देने का तो अगर डेटा पाथ देना है हम लोग को डेटा पाथ देने के लिए अपने को यहाँ पर ऑल्ट वाई डेटा में आके डेटा पाथ में जाके हम लोग यहाँ से हम लोग डेटा पाथ को सेट करना पड़ेगा हम लोग का इंस्टॉलेशन फोल्डर जहाँ सेटअप फाइल से जगह नहीं है देने का क्लियर है सर और कोई क्वेश्चन सर को टैली के अंदर सर एक आयन फाइल देखना है वो क्रिएट हो रही है फाइल सॉरी क्या कौन सा फाइल बोला आपने tally.ini फाइल जो बनती है सर INI फाइल देखना पड़ेगा सर देख लेता हूँ मैं करके ओके और कोई क्वेश्चन सर tally.ini फाइल बोला ना आपने यस ILP फाइल है INI फाइल तो सर नहीं दिख रहा सर INI फाइल सर नहीं दिख रहा सर ये फाइल सर किस काम में आता है सर डाटा के ऊपर क्लियर वाली फाइल इसलिए डाउन कर टैली का क्लियर वाली फाइल है ना ये क्यों नहीं सेटिंग तरह से काम होगा करेक्ट 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 ठीक है सर तो आपको अब घुमा से करना पड़ेगा ठीक है सर गुड और कोई क्वेश्चन सर ये बेसिकली आईएनआई फाइल शायद गोल्ड रिलीज में आएगा यहाँ नहीं आएगा बीटा रिलीज यानी बीटा रिलीज में
नहीं आया बीटा रिलीज बिकॉज बीटा रिलीज में लिमिट है, आप सब चीजें नहीं कर सकते इसमें। आप लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल के वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं बीटा रिलीज, बट कुछ लिमिटेशन है। आपको गोल्ड रिलीज में मिल जाए आई थिंक। सर